नमस्ते। नमस्कार सबको। मेरी नमस्ते आवाज आ रही मैम। है? आवाज आ रही है ना? ठीक है बेटा। आज कोई ज्वाइन नहीं किया अभी तक? नहीं मैम, बस मैं हूँ, एक और है तनिषा। तनीषा, वो बेटा मेरे ख्याल से जेडीएम की है। तेरे अलावा किसी ने नहीं ज्वाइन किया। मैम मुझे आपसे एक चीज पूछनी थी, वो पूछ लूँ मैम? हाँ हाँ, पूछ ले बेटा। मैम आपने मेरे को लंग्स की डिफिशियंसी के पॉइंट दिए थे, और मेरे दिए थे लीवर हाँ हाँ। ब्लड स्टेसिस और लीवर ब्लड हम्म डिफिशियंसी। मैम लीवर हम्म ब्लड स्टेसिस और में जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो हमें टोन करने हैं, तो लंग्स की में भी हम्म हमारा SP6 आ रहा है टोन, और ब्लड स्टेसिस में आ रहा है हम्म सीडेट। हम्म। तो मैम मुझे टोन करना चाहिए या बेटा, सीडेट करना चाहिए मैम वो? मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, एक तो ऑल्टरनेट डेज पे चलेगा आपका। एक दिन लंग्स की डेफिशिएंसी चलेगी, एक दिन लंग्स ब्लड डेफिशिएंसी चलेगी, है ना बेटा? मेरी आवाज आ रही है? नहीं मैम, आपने बोला था, हाँ जी हाँ जी मैम, आपने बोला था लंग्स की डिफिशियंसी तो लगानी है डेली, उसके साथ में लीवर हाँ, ब्लड डिफिशियंसी सुन तो। एक दिन, और एक हाँ दिन लीवर ब्लड स्टेसिस। हाँ हाँ बेटा, सुन तो सही ना आगे बेटा, है ना? तो एक में आपको आ जी रहा है जी जी मैम। CV6 टोन, जी एक में आ रहा है CV6 सेडेट बेटा, है ना बेटा? हाँ जी हाँ जी। जी यही प्रॉब्लम है। तो बेटा अपने को जिस दिन वीकनेस लगती है उस दिन टोन ही होगा बेटा। क्योंकि मैम समझ मेरे में आ रहा पैर है में बेटा? बहुत दर्द है ना, उसमें बिल्कुल भी आराम नहीं आ रहा है। अच्छा, पैरों में दर्द तो बेटा कमर की वजह से आ रहा है तेरे को, है ना? उसको नहीं सर्वाइकल, मैम, जो तूने मेरे लेफ्ट सर्वाइकल के पैर में, पॉइंट्स लगाया था? लेफ्ट पैर। हाँ, वो तेरे को नहीं यूट्रस में मैम, अभी मैंने फाइब्रॉइड्स है ना कुछ नहीं बेटा, लगाया उसकी मैम। वजह से। तो वही तो लगाने पड़ेंगे ना बेटा, वो जो पॉइंट्स हैं वो तो लगाने पड़ेंगे तेरे को बेटा। वो जो उस दिन मैम तेरे वो को मैं रोज उसने लगा चेक रही किए हूँ, थे, जो आप मेरे को दिए हुए। अक्षिता ने जो उस दिन चेक किया था तेरे को बेटा, वो लगा रही है। हाँ जी मैम, लगा रही हूँ मैम, मैंने अक्षिता ने उस रात दिन भी तुम लोगों लगाए को थे, चेक, RLVM भी लगाए मैंने। हाँ, तो बेटा उससे लगने मैम दे मेरे को थोड़ा सा, खांसी तभी उठ रही आराम है। आएगा बेटा। उससे तेरे को खांसी उठ रही है? क्या हाँ लगाए थे मैम, बेटा, रात वो मैंने बता फिर मेरे को उतार पॉइंट। दी उनको सोते सोते। मैम आपने दिया क्या था मेरे को पॉइंट क्या था? RLVM राइट थंब पे। पॉइंट थे मैम 0102, RLVM हम्म, 145 सीडेट 37 टोन, 378 टोन। हाँ, इससे तेरे को खांसी आ रही है, तो जरा वन को हटा दे उसमें से खाली। हाँ, 45 खाली से फोर डेट फाइव थ्री सीडेट। सेवन एट टू का था। हाँ, ओके मैम, आज ये करके देख लूंगी मैम। ठीक है बेटा। क्योंकि जब तक बेटा फाइब्रॉइड्स का नहीं ओके मैम, लगेगा, थैंक नहीं यू। आपको आराम आएगा बेटा। ठीक है, चलो आज मैम फटाफट हम बुक फाइब्रोइड तो निकालते बहुत हैं। हो गए मैम। जी तभी कह रही हूँ बेटा, इसको लगा जब, तभी वो ठीक होगा बेटा। जी मैम, जी ओके मैम। चलो अब हम अपनी पढ़ाई तो शुरू कर देते हैं। आप लोगों को टंग डायग्नोसिस मैंने कहा था, इतना भी समझ में आ जाए उतने को ही आप कर ले, बहुत अच्छा है। ठीक है ना बेटा? तो अब हम आज पढ़ने जा रहे हैं कि रिवाइज कर रहे हैं एक तरीके से। पहले उससे पहले किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो। किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ नहीं पूछना है तो आज हम रिवाइज कर रहे हैं, हमने पढ़ा क्या था। मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझाया था, जो बच्चे आए थे, मैंने कहा था कि आपको बुक 7 जितने अच्छे से आप करोगे, बुक 7 उसी बेस पे बनी हुई है आपकी ट्रेटाइज पार्ट 18। तो बुक 7 बहुत इंपॉर्टेंट है।
बुक 7 में जो भी आपको फंडामेंटल्स दिए मैं चाइनीज एक्यूप्रेशर के, उनको हमेशा ध्यान रखना। पर अपनी बात को कंफर्म करने के लिए, जैसे आपने एक पेशेंट से जब आप डिटेल लेते हो तो आपके डिटेल इतना अच्छे से लेना चाहिए कि आपके मन में उसी समय आपके एक पेशेंट का प्रोटोकॉल तैयार हो जाता है। अब उस बात को कंफर्म करने के लिए कि क्या यही प्रोटोकॉल है, कि पेशेंट जो मुझे बता रहा है वो यही बात है, तो टंग से हम फाइनल करते हैं, है ना। आपने जैसे देखा कि बुक में भी लिखा हुआ है कि जहाँ पे आपके पास एक पेशेंट आता है और वो दो बातें बताता है, एज के अकॉर्डिंग इन प्रॉब्लम लग रही है, और कुछ उसने मेनोपॉज से रिलेटेड आपको इन प्रॉब्लम के बताया, और कुछ प्रॉब्लम यांग डेफिशिएंसी के बताए। तो ऐसे में किसका ट्रीटमेंट करें, क्योंकि यहाँ दोनों ट्रीटमेंट आ रहे हैं, तो यांग लगाऊं कि इन लगाऊं। तब हम क्या करते हैं, जो टंग में सबसे पहले हमें दिखाई दे रहा है, यदि हमें टंग इन डेफिशिएंसी की टंग है तो टंग में क्या होगा, रेड होगी और विदाउट कोटिंग होगी, और यांग होगी तो रेड कलर नहीं होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पेल सा कलर होगा और वाइट कोटेड होगा। लाइक किडनी यांग है तो ओवर आपकी मॉइस्ट होगी, गीलापन होगा उसमें, तो हम समझ जाते हैं कि यहाँ पे पेशेंट को ट्रीटमेंट इस समय किडनी यांग का होगा। किडनी यांग लगाते लगाते हो सकता है उसको थोड़े दिनों के बाद किडनी इन के सिम्टम ज़्यादा दिखे और किडनी इन आपकी टंग पे भी दिखाई दे रही है, फिर आप प्रोटोकॉल चेंज कर लीजिए। अब उसके बाद उसको इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, तो ऑटोमेटिकली उसकी सारी प्रॉब्लम चली जाएगी। तो आपको जब तक ये सिम्टम नहीं पता है तब तक आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि ये इनका प्रॉब्लम है, यांग का प्रॉब्लम है, कि ब्लड डेफिशिएंसी का प्रॉब्लम है। उसके लिए आपको बुक 7 आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। तो एक बार हम रिवीजन ले रहे हैं, जिसमें से किसी से कुछ क्वेश्चन हम पूछें तो आप लोग फटाफट जवाब दे सकें, ठीक है ना। उस दिन मैंने कहा था एक बार अपनी अपनी सब लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो सबसे पहले की डेफिशिएंसी, की डेफिशिएंसी से क्या समझते हो, कौन बता रहा है की डेफिशिएंसी? मैम वीकनेस। शाबाश। की का क्या मतलब है बेटा, हम एक जनरल पहले बात समझें। एनर्जी, की एनर्जी का जो फ्लो होता है हमारी बॉडी में। हाँ, एनर्जी किसने कहा, जिसने कहा एनर्जी तो खाली एनर्जी बेटा, उसके डिफरेंट नाम है ना। कि जैसे आज आप खुद ही बोलते हो आज मैं इतना थक गई हूँ, ऐसा लग रहा है मेरे अंदर से एनर्जी खत्म हो गई है, ठीक है ना। तो एनर्जी को चाइनीज लैंग्वेज में की बोलते हैं, की डेफिशिएंसी, एनर्जी की डेफिशिएंसी, ठीक है। अब एनर्जी की डेफिशिएंसी हो रही है तो जैसे किसी भी चीज को चलाने में जो एनर्जी की जरूरत होती है वो वाले सारे सिम्टम हमें मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले आपको श्वेता ने अच्छा बताया कि क्या फील होता है, वीकनेस। दूसरा क्या होगा, वॉइस वीक होगी, वॉइस वीक होगी, और भूख नहीं लगेगी मैम। लूज मोशंस भी हो सकते हैं। हाँ बेटा ये जनरल डेफिशिएंसी के होगा ना, पहले जनरल डेफिशिएंसी हमको बतानी है। तो पहला आपका वर्ड बहुत अच्छा था कि क्या होगी, वीकनेस फील होगी। दूसरा टायर्डनेस, थकावट, आज मैं बहुत थकी थकी लग रही हूँ, है ना, थकावट के आपको सिम्टम होंगे। दूसरा ब्रेथलेसनेस, ठीक है। फिर आगे आप लोग जैसे बोलते हो हमारे हाथ पैर कोई दबा दे, वीकनेस फील हो रही है, कुछ लोग बोलते ना आज मैं बहुत थका हुआ हूँ। आपने देखा होगा पहले के जमाने में बड़े बूढ़े लोग क्या करते थे, पैर दबाते थे, हाथ दबाते थे, और उनको दबाते दबाते नींद आ जाती थी। तो वो क्या होता था, एनर्जी का उनको जो पूरे दिन काम करके थकावट हो जाती थी उससे उनके लिम्स जो है वो भी थके हुए महसूस होते थे। तो आपने देखा जब भी कोई वीकनेस होती है तो प्रेशर अच्छा लगता है ना, दबाना अच्छा लगता है। और जब आपके पास एक्सेस होता है किसी चीज में तो आपको दबाना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। तो जो बड़े बूढ़े दबाते थे
वो बताते थे कि इनकी की कमजोर हो रही है, दबाने से उन्हें आराम लग रहा है ना। आपने देखा होगा, सब लोग बोलते थे कि पहले के जमाने के लोग बड़ी दुआएं देते थे, उनके हाथ पर जब दबाए जाते थे तो बड़ी दुआएं देते थे। क्यों? क्योंकि उनको वो जो वीकनेस फील होती थी उसमें आराम आता था। ठीक है, तो मेन अपने पास 3 सिम्टम हो गए, वीकनेस फील होगी, टायर्डनेस होगी और लिम्स जो हैं उनमें बेजान लगेगा, यहाँ कमजोरी फील होगी। ठीक है, चाहे हाथ हो चाहे पैर हो। तो ये हमें बता रहा है बॉडी में की डेफिशिएंसी हो रही है। अब हर की के अलग अलग सिम्टम होंगे, तो हार्ट की डेफिशिएंसी के सिम्टम होंगे तो क्या होगा? कौन बता रहा? अब Palpitation. शाबाश, श्वेता तो जल्दी बता देती है। अब किसी और को मौका देना है ना बेटा। ठीक है ठीक है। ठीक है बेटा। और स्प्लीन जी, की जी। डेफिशिएंसी क्या है तो कौन बता रहा है? निर्मल बताएगी। मैम टीथ मार्क्स ऑन द टंग एंड थोड़ा सा वेट। गीता बता रही है। चलो गीता पूरा बताओ बेटा। मैम जिबान थोड़ी सूजी होगी और वाइट कोटिंग होगी और हम्म। टीथ मार्क्स ऑन द साइड। वेरी गुड बेटा। और क्या? दांत के निशान मैम साइड्स में। और थोड़ी एक और गीली, चीज बेटा, थोड़ी गीली होगी, थोड़ी गीली। सबसे बड़ा नहीं सिम्टम लगेगी। पेशेंट का अपन टंग पे नहीं जाएंगे बेटा, पहले भूख नहीं लगेगी पेशेंट, और क्या बोलेगा? भूख नहीं और लगती है हैवीनेस और रहेगी मोशन चेस्ट कैसे हो रहे होंगे? लूज लूज मोशन। मोशन। लूज मोशन होगा। ये खास सिम्टम है बेटा इसका, स्प्लीन की का, है ना। मैम लूज हैवीनेस मोशन, होगी टंग तो चेस्ट अपन में। बाद में देखने हैं। हाँ बेटा, चेस्ट पे हैवीनेस भी हो सकती है क्योंकि की डेफिशिएंसी, उसका काम है ट्रांसपोर्ट करना, वो कर नहीं पा रही है तो ये हैवीनेस आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को शोभा बताएगी हार्ट की डेफिशिएंसी हो तो क्या सिम्टम आएगा? खास सिम्टम बताओ। वो जो जनरल है वो तो सब में मिलेंगे आप लोगों को, है ना। हार्ट की डेफिशिएंसी हो रही है। मैम हार्ट की की में एक तो टंग में हमारी हीट बढ़ी हुई सब होगी, लोग अपना रेड अपना होगी टंग। अपना अपना सब अपना अपना वीडियो ऑन कर लें। हार्ट की डेफिशिएंसी होगी तो क्या सिम्टम होगा शोभा? तो मैम एक तो हमारी हार्ट में हमारी टंग रेड होगी, आगे से टिप रेड की टिप हमारी टंग की टिप। नहीं बेटा, हार्ट की डेफिशिएंसी, QI की डेफिशिएंसी, हार्ट की मतलब हार्ट की एनर्जी का कम होना। अब से सौम्या बताएगी। सौम्या आप बताओ बेटा। मैम पसीना ज्यादा आएगा। थोड़ा सा नजदीक और पहुंच गई, और हाँ सोचो। जी, और और मैम पूछो। धड़कन ज्यादा रहेगी। वेरी गुड, नींद कम एक ही आएगी। वर्ड है उसका, एक ही वर्ड है बेटा, नींद धड़कन बढ़ना। आप जहाँ पेशेंट ये बोले ना धड़कन के बारे में कुछ बताने लगे, समझ जाना ये किसकी बात कर रहा है, हार्ट की डेफिशिएंसी की। अब पूजा बताएगी किडनी की डेफिशिएंसी है तो क्या होगा बेटा? क्या बताएगा वो हमको? मैम तो यूरिन ज्यादा आ रहा होगा शाबाश बेटा। और हाथ पैर ठंडे। ये तो बेटा किडनी यांग का बताने लग गई थी, किडनी की का बेटा। मैम यूरिन ज्यादा। हाँ ये ठीक बता रही है बेटा। वाटर रिटेंशन। की डेफिशिएंसी में क्या होता है? यूरिन तो ज्यादा हो जाता है बेटा, दूसरा लीकेज स्टार्ट हो जाती है। किडनी 3 ऑरिफिस को कंट्रोल करती है बेटा, है ना। 3 ऑरिफिस कौन कौन से हैं हमारे? स्टूल का और यूरिन का, और तीसरा जहां से आपके स्पर्म या से डिस्चार्ज होता है वहां का। तो वाइट डिस्चार्ज, फीमेल में वाइट डिस्चार्ज ज्यादा हो जाता है, और क्या जाता है, मेल में स्पर्म का प्रॉब्लम हो जाता है ना। स्टूल भी कंट्रोल में नहीं आता, यूरिन भी कंट्रोल में नहीं आता। जब आप कंट्रोल नहीं कर सकते तब ये की डेफिशिएंसी है। ठीक है ना। यूरिन, एक्सेस यूरिन आपके यांग में भी आएगा, एक्सेस यूरिन की में भी आएगा। पर की में क्या होता है, आपको फील तो ज्यादा होता है और जाते हो तो उतना यूरिन नहीं आता। यांग में क्या होता है, यूरिन ज्यादा आ रहा है, बार बार आ रहा है, और क्वांटिटी भी ज्यादा होती है।
ऐसा नहीं कि क्वांटिटी कम होती है, बार बार जा रहे हो तो क्वांटिटी कम हो गई, वो की में होती है, पर यहाँ पे आपकी यूरिनेशन ज्यादा होता है जबकि आप पानी भी कम पी रहे होते हो। यांग क्योंकि डेफिशिएंसी है ना, तो गर्म तो हो नहीं पाता शरीर, तो क्या होने लगता है यहाँ पे आपका यूरिन जो है वो थोड़ा थोड़ा आता है, बार बार तो फीलिंग हो रही है पर टंग भी फेल हो जाती है ना मैम इसमें? नहीं बेटा, अभी हम टंग तक तो पहुंचेंगे अच्छा, नहीं बेटा। ठीक, मैंने कहा टंग आप उसके बाद उसको मिलाओ। ठीक है। पहले अपने को कुछ सिम्टम अपने दिमाग में जब पेशेंट लिखवा रहा होता है हाँ तब जी। अपने सिम्टम इतने ध्यान से अपने को उसको लिखना चाहिए कि अपने का वहीं पे बन जाए। जैसे वो आपसे बता रहा है कि मेरे को यूरिन फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, आप बोलते हो कितनी बार जाते हो दिन में, तो कहता है कम से कम 10-15 बार। अब 10-15 बार चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों के लिए गड़बड़ है। तो मैम जैसे इसमें किसी का वाटर इनटेक भी ज्यादा हो तब भी 10-12 बार जाना नुकसान है? बेटा एक 10-12 बार मतलब पानी, वो इसका वही बात है ना, फिर तो आपकी कहीं कुछ गड़बड़ी है ना बेटा। एक जो नॉर्मल शरीर है उसको 3 से 4 मैक्सिमम 3 से 4 लीटर पानी होना चाहिए, ठीक है? आप उससे ज्यादा पानी पी रहे हो, क्यों पी रहे हो? नहीं, पानी पीना वाटर तो अच्छा उतना होता ही है, मींस 2 या 3 लीटर जो भी है, पर यूरिन ज्यादा जाना तो पड़ता है इसलिए। यांग डेफिशिएंसी बेटा, ठीक, ठीक। है ना? वही बता हाँ रही हूँ कि की और हाँ जी। यांग में फर्क कैसे करोगे बेटा। आप पेशेंट से पूछोगे कितनी बार यूरिन जा रहे हैं, वो बोल रहा है 7-8 बार, तो पूछो अच्छी क्वांटिटी में आता है, तो वो बोलेगा हाँ बहुत अच्छी क्वांटिटी में आता है, हर बार जाता हूँ चाहे पानी भी कम पीता हूँ तब भी यूरिन बहुत आता है मेरे को। तो ये क्या बता रहा है आपको, ये यांग की डेफिशिएंसी बता रहा है, ठीक है बेटा? की डेफिशिएंसी होगी, फील तो बार बार हो रहा है, बार बार आप बाथरूम जा रहे हो पर उतना यूरिन नहीं आता, थोड़ा सा यूरिन हो गया, फिर बस फिर थोड़ी देर के बाद फिर से फीलिंग होने लगी। ये फीलिंग का क्या मतलब है कि आपके अंदर यूरिन की कंट्रोल खत्म हो रहा है ना? आप तब तक कुछ लोग ऐसे बोलते हैं मैं बात, जैसे यूरिन का दिमाग में आता है बाथरूम तक भी नहीं पहुंच पाती, यूरिन लीकेज हो जाता है। ये जो लीकेज है, जो कंट्रोल नहीं हो रहा, ये सब की डेफिशिएंसी है। मेरा मतलब है आप फर्क समझ सको बेटा। टंग पे तो बहुत बारी अपन टंग पे नहीं समझ पाते हैं, हाँ जी। तो अपने इनसे भी आप समझ सकते हो बेटा। मैम लीकेज सिर्फ किडनी की पे ही होगा मैम, यांग पे नहीं होगे? नहीं, लीकेज यांग में नहीं होती है बेटा, एक्सेस यूरिनेशन होता है बेटा, पर आपके कंट्रोल नहीं खत्म होता। आप बार बार यूरिन जाओगे पर कंट्रोल नहीं खत्म होता बेटा। ये जो यूरिन आपका निकलने लग जाता है बड़ी उम्र में, आपने देखा होगा जो बड़े लोग होते हैं उनका यूरिन अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कि उनका यूरिन पे कंट्रोल खत्म होने लगता है। उनको ऐसा थोड़ी ना, बच्चे थोड़ी ना है कि जो उनको पता नहीं है कि वॉशरूम जाना होता है, पर बेचारे कंट्रोल ही नहीं कर पाते। ये यहाँ पे की डेफिशिएंसी हो रही है बेटा। और यदि छोटा बच्चा भी आपका लीक कर रहा है ना, उसको भी किडनी की डेफिशिएंसी लगेगी बेटा। क्लियर हो गया बेटा? हाँ जी। नेक्स्ट है था, और बार बार भी आता है, इसमें बार बार भी आएगा साथ? बार बार तो सब में आएगा, दोनों में आएगा बेटा, चाहे यांग हो चाहे की हो, पर इन दोनों में भी तो फर्क समझ में आएगा। क्योंकि अपन टंग खोलेंगे तो अपन बोलते हैं की डेफिशिएंसी में टंग में या तो कोई चेंज नहीं आता या थोड़ी सी संग स्वेल्ड होती है, यही तो हमने पढ़ा था ना बेटा की डेफिशिएंसी में। तो अब यांग में तो होती ही स्वेल्ड है। अब हम फिर ये सोचते हैं ये की बात बता रहा है कि यांग की बता रहा है। तब अब क्या आप फर्क पूछो कि यूरिन कितनी बार जाते हो। अब वो यूरिन बहुत बारी बोल रहा है और फिर बोलता है कि कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है मैं बाथरूम तक भी नहीं पहुंच पाता हूँ और यूरिन मेरा लीकेज हो जाता है। अब बड़ी उम्र के लोग हैं, आपको उन्होंने बच्चों ने को पढ़ाया समझाया, क्या उन्हें नहीं मालूम बाथरूम तक जाना होता है? पर क्या करें, मजबूरी है, उनका लीकेज हो जाता है। ये जो लीकेज है, वाइट डिस्चार्ज का लीकेज है, ये सब की डेफिशिएंसी में आएगा। कभी कभी आप बोलते हो स्टूल लीक कर गया है, स्टूल पे भी मेरा कंट्रोल खत्म हो गया, तो ये क्या बता रहे हैं आपका, क्या खुल गया है आपका किडनी की का गेट खुल गया है, डेफिशिएंसी की वजह से आपका ऐसी प्रॉब्लम आ रही है।
तो ये भी आपकी बुक में प्रॉपर सारा आपको उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। सिंकिंग की से क्या समझते हो? सिंक कर गई है, देखो सिंकिंग क्या लिखा हुआ है, दो ही उसमें होती है, स्प्लीन की सिंकिंग और किडनी की सिंकिंग। जब स्प्लीन की डेफिशिएंसी इतनी ज्यादा हो जाए कि अब सिंक करने लगी है, तब आपने देखा आपके जो ऑर्गन अपनी अपनी जगह से प्रोलैप्स हो जाते हैं। ये सब किससे होगा? स्प्लीन की से, क्योंकि स्प्लीन का काम है किसी चीज को रेज करके रखना, अपनी जगह बनाए रखना। स्प्लीन की इतनी कमजोरी हो गई कि वो सिंक करने लग गई, और क्या हुआ? हर ऑर्गन अपनी जगह छोड़ के बाहर निकल के आ गया। क्लियर हो गया? तो प्रोलैप्स ऑफ एनी ऑर्गन। दूसरा, वेरिकोज वेन्स होना, पाइल्स का प्रॉब्लम होना। यहाँ पे भी फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होता है बेटा, सिंकिंग में भी यूरिनेशन की सिंक वो हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल खत्म हो रहा है आपकी मसल्स का। तो ऐसे में आप कैसे पहचानोगे सिंक कर गई है कि स्प्लीन की किडनी की सिंकिंग हो गई है? दोनों में यूरिनेशन ज्यादा होता है, क्योंकि अभी हमको बताया वेटिंग हो जाती है, ये भी आपकी किडनी की सिंकिंग के पॉइंट लगेंगे या किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट। चाहे बड़ी उम्र में यूरिन बच्चों का निकल जा रहा है, या बच्चे जो आपकी बड़े हो गए हैं उसके बाद भी उनका यूरिन बेड पे हो जा रहा है, बेड वेटिंग, ये सब का ट्रीटमेंट किडनी की डेफिशिएंसी, यही सिंकिंग हो जाती है। ज्यादा देर लगाना पड़ता है, ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है, ठीक है। तो कैसे पहचानोगे स्प्लीन की सिंकिंग हो गई है कि किडनी की सिंक हो गई है? क्या फर्क होगा दोनों में? दोनों में एक्सेस यूरिनेशन है। किडनी की में क्या होगा? मैम प्रोलैप्स हो जाता है उसमें, स्प्लीन की में। शाबाश बेटा, पर एक पेशेंट आया तेरे को ये कह रहा है बच्चे कि मेरे को यूरिन एक्सेस हो रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो मैंने अभी बोला दोनों में नहीं कंट्रोल होता। स्प्लीन की जब सिंक कर जाएगी तो भी यूरिन नहीं कंट्रोल होता, और किडनी की डेफिशिएंसी मतलब किडनी की सिंकिंग हो जाए तो भी नहीं होगा बेटा। तो कैसे पहचानोगे बेटा? सिंक में मैंने अभी बताया ना, की डेफिशिएंसी में यूरिन तो फील होगा बार बार, पर आप जाओगे तो इतना नहीं होगा, यूरिन की क्वांटिटी जो होगी वो कम होगी बेटा, पर स्प्लीन में खुल के आएगा बेटा। जैसे किडनी यांग में था वैसे ही स्प्लीन में खुल के आएगा। पर अब स्प्लीन की सिंकिंग है कि किडनी यांग है, अब ये बताओ इसमें कैसे फर्क करोगे? यूरिन दोनों में एक जैसी बात मैं बता दी। मैम यूरिन उसमें एक्सेस आता है यांग में। क्या बोल रही निर्मल? फिर से बोल बेटा। मैम यूरिन उसमें ज्यादा आएगा क्वांटिटी, और हाँ। इसमें जो है क्वांटिटी कम होगी। नहीं यांग में तो बेटा क्वांटिटी अच्छी आती है, अभी बताया था मैंने आपको बेटा। नहीं नहीं मैम, उस यांग में ज्यादा होगी ना, सिंकिंग हाँ। में जो है क्वांटिटी कम होगी। सिंकिंग में नहीं बेटा, स्प्लीन की सिंकिंग में क्वांटिटी उसमें भी अच्छी होती है बेटा। मैम किडनी यांग में तो कोल्ड नीज भी होती है। शाबाश, वेरी गुड, है ना। पेशेंट क्या बोलेगा? मुझे ठंड ज्यादा लगती है, और वीकनेस का कहीं बात नहीं बोलेगा। वीकनेस कहाँ आएगी? सिंकिंग में मैम, सिंकिंग की में। शाबाश, वेरी गुड। आप समझ रहे हो बेटा कैसे फर्क को निकालना है आपने? या फिर क्या करोगे? टंग पे देखोगे। मैंने कहा था ना कि जहां आप एक वो बना लेते हो, फाइनल आ जाते हो, फिर फाइनल करने के लिए टंग खुलवाओ। तो यांग डेफिशिएंसी की टंग होगी तो कैसे दिखेगी अपने को? मैम फ्लैबी। फ्लैबी होगी और वेट, मॉइस्ट ओवरली होगी, और कोल्डनेस ओवरली है तो वेट होगी। वाइट कोटिंग वाइट होगी थोड़ी।
और ओवरली वेट होगी। शाबाश बेटा, आप समझ रहे हो ना बेटा कैसे फर्क करना है आपने। क्लियर हो रहा है बेटा? फिर हम टंग जब निकल, हाँ बेटा पूछ रहे थे, क्या पूछ रही है बेटा? स्प्लीन की सिंकिंग और किडनी सिंकिंग में कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? पहले तो स्प्लीन की सिंकिंग वाला मैंने अभी आपको बताया, वीकनेस बताएगा बेटा जी की अच्छा। डेफिशिएंसी से सिंक करी है ना बेटा। और किडनी की डेफिशिएंसी ही आगे जाके आपकी बनती है, आपकी किडनी की सिंकिंग, है ना। तो दोनों में वो बात तो वही रहेगी, पर इसमें क्या बताएगा, वो ओवरली वीकनेस होगी सिंकिंग वाले में बेटा, उसको वीकनेस बहुत फील होगी। ठीक है। आप जब देखो किडनी की सिंकिंग के पॉइंट लगा रहे हो या किडनी की डेफिशिएंसी में, वहां CV6 नहीं है आपके पास। पॉइंट याद है आप लोगों को? किडनी की में पॉइंट है आपका CV4, GV4, UB2347 और K3 और जिंगजोंग, ठीक है। और स्प्लीन की डेफिशिएंसी सिंकिंग में CV6 आपका लगा हुआ है, मतलब आपकी CV6 जो है वो की का समुद्र होता है बेटा। तो कहाँ पे कमजोरी ज्यादा होगी बेटा? स्प्लीन की वाले में होगी ना बेटा। ठीक है। तो पेशेंट बहुत अपने आप को वीक फील करता है बेटा, ठीक है। ठीक है। उससे अपन को कुछ चीजें ऐसे समझ में आती है बेटा, ध्यान देना पड़ता है अपने को, पेशेंट की हर बात को सुनना पड़ेगा अपने को, ठीक है। फिर हमने ये यहाँ पे पढ़ा, उसके बाद आया हमारे पास ब्लड का, ब्लड डेफिशिएंसी। सबसे पहले डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, तो डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड में हमें कौन कौन से वो मिले थे बेटा? किस किस ऑर्गन में डेफिशिएंसी थी? मैम हार्ट में और लिवर में। और एक और था बेटा? स्प्लीन में मैम। वेरी गुड, 3 में अपने को मिली है ना बेटा। तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी के क्या साइन थे बेटा? मैम लोअर लिम्स में पेन और ब्लड विजन हो जाएगा मैम। ब्लड विजन, वेरी गुड, इंसोमानिया, हाँ बेटा। क्रैम्प्स भी पड़ेंगे मैम। अब मुझे लगता है लोगों ने बुक खोल ली है धीरे धीरे, बुक 7 आ गई हाथ में। नहीं मैम नहीं है ना? खोली। नहीं खोली ना। तो हार्ट ब्लड मैम डेफिशिएंसी क्या होता है पीरियड्स भी बेटा? स्कैंटी हो जाएंगे ना, पीरियड्स भी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जब लिवर में ब्लड की कमी होगी तो पीएच भी कम होंगे, क्योंकि पीएच के लिए आपकी लिवर ही जिम्मेदार है, ठीक है ना बेटा। और हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो क्या एक खास साइन है बेटा? मैम पाल्पिटेशन होगा। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। पैल्पिटेशन वर्ड आ जाए तो समझना हार्ट से कनेक्शन है उसका। हाँ जी। और मेमोरी भी पुअर हो जाएगी। वेरी गुड, मैम वो सोने का था ना, रात को हाँ जी। लेट सोते हैं और सुबह शाबाश, लेट उठे हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड बेटा। आपके पास मैंने ये भी कहा, कोई यंग बच्चा आता है और यही पैटर्न लेके चलता है, वो 20 बीमारी बता रहा है, उसमें से ये उसने आपको एक पैटर्न बता दिया कि मैं लेट सोता हूँ, तो आप उसको ये जरूर ऐड करो, क्योंकि उसके पीछे उसने अपने हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी को खुद बना दिया है, तो आपको उसको ठीक करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और एक और बात थी बेटा, एक और ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, दूसरा चौंकता है ना, चौंक जाता है हर छोटी बात पे, इतना चौंकता है, तो आप समझ जाओगे ये हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी का साइन है, ठीक है। और स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? पेशेंट रिपोर्ट ही ले आएगा, हीमोग्लोबिन कम है जी मेरे को, है ना, HB डाउन होगा उसका। तो आपको लगाना है स्प्लीन की डेफिशिएंसी, वही स्प्लीन ब्लड डेफिशिएंसी होती है, सेम मतलब होता है, ठीक है। तो उसकी वही वाले सारे सिम्टम होंगे जो की डेफिशिएंसी के थे, वही सिम्टम इसको आपको मिलेंगे, पर अपने को क्या हो जाएगा, टंग अपने को क्या समझ में आएगी, पेल होगी और पतली हो जाएगी, है ना। की में टंग पतली नहीं होती है बेटा, पर यहाँ टंग पतली हो जाएगी बेटा, ओके। नेक्स्ट स्टेसिस ऑफ ब्लड।
स्टेसिस ऑफ ब्लड में क्या क्या साइन थे अपने? मैम पर्पल टंग हो जाएगी। वेरी गुड, अभी टंग पे नहीं पहुंचो, पहले पहले दूसरा बता दो। पर्पल टंग, मैम मैम स्कैंटी नेल है। पीरियड्स, हाँ पेनफुल बेटा, पीरियड्स, स्कैंटी पेनफुल शाबाश, पीरियड्स वेरी गुड वेरी गुड, और डार्क होंगे मैम मेंस्ट्रुअल ब्लड जो होगा। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा बता रहे हो। और क्या था बेटा? छुरा घोंपने जैसा और दाग। मैम हाँ जी हाँ, छुरा घोंपने सबसे वाला पहला दर्द होगा। साइन याद रखो, किसी भी तरीके का स्ट्रेसेस हो रहा है, हार्ट ब्लड स्ट्रेसेस हो रहा है, लिवर ब्लड स्ट्रेसेस हो रहा है, वहां पे पेन कैसा आता है? कोई छुरा घोंप रहा है ना? तो लिवर ब्लड स्ट्रेसेस आगे जाके फैटी लिवर से लिवर सिरोसिस में चेंज होने के चांसेस होंगे, और लिवर कैंसर भी बन सकता है ना? तो ये जितनी पर्पल कलर की टंग है वो सब खतरनाक है, उनको ठीक करना बहुत जरूरी है। मेरे पास एक बच्चे आई थे, 2 बच्चे आए थे छोटे छोटे से, कॉलेज में पढ़ने आए। एक की टंग देखते मैंने पहले ही बोल दिया, भैया ये तो बड़ी खराब सी टंग है, लिवर ब्लड स्ट्रेसिस हो रहा है, बेटा जरा रेगुलर लगाना पड़ेगा। पता नहीं उस बच्चे ने लगाया कि नहीं लगाया, बेटा बड़ी हालत खराब है शेफाली। फिर से उसको जॉन्डिस हो गया, हॉस्पिटलाइज होना पड़ा उसको। कोई उम्र, मैम जैसे मेरा फैटी लिवर है। हाँ बेटा, अभी से नहीं लगाओगे तो बेटा, मैंने कहा था हाँ तो वही वाले, हाँ जी वही वाले पॉइंट फिर रेगुलर लगाती रहूं। लगाती रहे बेटा, स्ट्रेसेस को तो जरूर लगाओ। मैंने कहा था यही आपके किस किस को कैंसर को बनाता है बेटा, लिवर कैंसर बना सकता है, किसी के यदि ब्रेस्ट में रुक गया बेटा तो ब्रेस्ट में ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा, यूट्रस कैंसर हो सकता है। तो आप स्ट्रेसेस को रोको, कैंसर को रोक सकते हो आप लोग, आपके पास ये ट्रीटमेंट का भगवान ने एक वो दिया हुआ है ना? तो इनको रोको। आपने देखा होगा जब पीरियड्स आते हैं तो पेशेंट आके कहता है, ऐसा लगता है इतना शार्प पेन आता है कि या तो मैं इंजेक्शन लगाता हूँ या हॉट पैड लेता हूँ या मेडिसिन खाता हूँ, तभी जाके ठीक होता है। तो अभी से उसको कंट्रोल करो बेटा, ठीक है? और हार्ट में ब्लड डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आर्टरीज, जिसको अपन कहते हैं हार्ट का प्रॉब्लम हो गया है ना, बोलते हैं ना आर्टरीज ब्लॉक है, तो ये आपकी हार्ट ब्लड स्ट्रेसेस के सिम्टम है बेटा। जैसे ही उनको लगाओगे तो ये उनकी आर्टरीज खुलने लग जाएंगी। मैम जैसे ब्लड में फैट ज्यादा हो गया। हाँ बेटा, कहीं रुकावट है, ब्लड की रुकावट। अब ब्लड क्यों तो रुकता है बेटा? क्यों रुकेगा, मुझे एक बात बताओ। क्योंकि वो ज्यादा गाढ़ा हो गया है। शाबाश, तो स्ट्रेसेस तो तभी तो हो उसको रहा है मूव बेटा, करने का गाढ़ापन। हाँ हाँ जी गाढ़ापन हो गया बेटा। आपने देखा हाँ होगा जी फैटी लिवर वालों को कोलेस्ट्रॉल भी होता है बेटा। हाँ जी मैम, मेरे को हुआ है, अभी टेस्ट कराए हैं मैम। हाँ, तो लिवर गाढ़ा हो गया तो बेटा कोलेस्ट्रॉल बन गया, हाँ जी है ना? ऐसे ही हार्ट में ब्लड गाढ़ा हो जाएगा तो क्या कर देगा बेटा? हार्ट की आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक। तो मैम इसमें हार्ट वाले भी लगाऊं मैं? नहीं नहीं, आप लिवर ब्लड को लगाती रहो बेटा, वो ठीक हो ठीक है जाएगा। ठीक है ठीक है ना? ठीक है। और लंग्स में आ जाएगा तो सांस लेने में दिक्कत होगी मैम। वहां पे भी क्या बना देगा, बना सकता है कैंसर बना सकता कैंसर बना सकते हैं। है ना? और स्टमक में आएगा तो स्टमक का कैंसर भी हो सकता है ना? और ये कैंसर आप चारों आपके पास पॉइंट है, बहुत ज्यादा भी नहीं है। आप सब देख लो सारे के, मेरे ख्याल से एक साइड के 7-8 हैं तो 2 साइड मिला लोगे तो कितने पॉइंट बनते हैं? 16 पॉइंट, है ना? 16 मैम पॉइंट बना ये दोगे तो। हाँ ये तू वाले क्या तो बोला? टोटल 10 पॉइंट है मैम, जो लिवर लीवर के वाले है दिए ना हैं। बेटा? हाँ जी हाँ हाँ बेटा, जी ये आपके 10 पॉइंट्स हैं, यदि आप पूरे लगाते हो तो जब लिवर हाँ की जी। स्टैग्नेशन भी जुड़ जाता है तब जाके 10 पॉइंट्स बनते हैं, है ना ओके बेटा? मैम हाँ जी अदरवाइज तो यदि स्ट्रेसेस खाली लगा रहे हो तो 6 और 6 12 ही पॉइंट है बेटा, हाँ जी हाँ जी ठीक है? हाँ। मैम लीवर ब्लड स्टेसिस और इसमें लीवर ब्लड स्टैग्नेशन, इसमें क्या डिफरेंस पता चलता है मैम? देख, लिवर ब्लड स्टैग्नेशन और लिवर ब्लड स्ट्रेसिस एक ही मतलब है। हम बोल रहे हैं लिवर की स्टैग्नेशन, की रुक गई है, की रुकावट, जो एनर्जी है वो एक जगह पे जाकर रुक गई है। जैसे 100 लोग चलने थे और मेरे पास आने थे 100 लोग, मैंने कोई मीटिंग कॉल की थी
अब मेरे को इतने लोग चाहिए थे, 100 लोग, अब वो कहीं रुक गए रास्ते में, तो कोई ऐसे ऐसे करके निकल के कोई पहुंच गया, 50 पहुंचे, तो मेरी मीटिंग तो फेल हो गई ना बेटा, है ना। ऐसे ही होता है, एनर्जी 100 की पहुंचनी थी, 50 मिली, तो ऐसे ही लिवर की स्टैग्नेट हो जाए, रुक जाए, तो जो लिवर का काम है डिस्पर्स करना, हर ऑर्गन तक जो एनर्जी जाती है बेटा वो ड्यू टू लिवर जाती है। यदि लिवर की खुद कहीं रुकी भी पड़ी होगी ना तो हर ऑर्गन में एनर्जी ठीक से नहीं जा पाएगी बेटा। और लिवर की बहुत जल्दी स्टैग्नेट होती है। खराब बात सबसे यही है कि लिवर की बहुत जल्दी स्टैग्नेट होती है। उसका कारण क्या है? नहीं पता। लिवर की स्टैग्नेशन इसलिए होता है बेटा कि आपके जरा सा स्ट्रेस हुआ नहीं, लिवर की स्टैग्नेट, जरा सी कोई दिमाग में सोच आ गई, लिवर की स्टैग्नेट, है ना। तो लिवर की को स्टैग्नेशन हल्की सी भी सोच के साथ गड़बड़ा जाती है। वो गड़बड़ाई तो स्टमक में जो जानी एनर्जी वो रुकेगी, ठीक से नहीं जाएगी, स्प्लीन में जो जानी थी वो नहीं जाएगी, तो आगे जाके मल्टीपल चीजें क्रिएट हो जाएगी। इसलिए जब उन्होंने लिवर ब्लड स्टेसिस दिया है तो आपको जोड़ के दिया, लिवर की स्टैग्नेशन भी लगा ही देना, ठीक है ना। तो ज्यादातर लोगों को बेटा स्ट्रेस से प्रॉब्लम आती है। मतलब मैम दोनों मिक्स करके लगा सकते हैं, लीवर की और आधे पॉइंट तो उसी में होता है, लिवर 3 और लिवर 30, गॉलब्लैडर 34 तो दोनों में कॉमन है बेटा, इससे 2 पॉइंट वो भी कम हो गए, तो इसलिए लगा ही दो 20 पॉइंट, है ना। और जो हमें स्ट्रेस होता रहता है, टेंशन होती रहती है, वो भी हमारे दिमाग से निकल जाएगी बेटा। ठीक है। एक हम में लड़ने की भी शक्ति आ जाएगी, एक एनर्जी आ जाती है बेटा, है ना। तो लिवर की को स्टैग्नेट मत होने दो। फिर है बेटा लॉस ऑफ ब्लड और ब्लीडिंग। ब्लीडिंग होती है क्यों, किस लिए, और ब्लीडिंग के क्या साइन है। लॉस ऑफ ब्लड हो रहा है तो क्या क्या देखने को मिलेगा हमको। कौन बता रहा है? मैम पहला तो की डेफिशिएंसी होगी। लॉस ऑफ ब्लड तो बेटा बहुत सारे कारणों से हो सकता है ना बेटा। क्या क्या हो सकता है लॉस ऑफ ब्लड? लेडीज में तो बहुत होता है। वो तो मैम पीरियड्स की वजह से मैम वो Very फ्लो good. ज्यादा होगा। क्योंकि अपने को यही नहीं पता कि एक तो कितने दिन होना चाहिए और क्या करेक्ट है ना। तो कभी कभी लेडीज को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, लेडीज को पता ही नहीं होता, इसलिए लेडीज को वीकनेस बनी रहती है बेटा। मैम जैसे नाक से भी ब्लीडिंग होती है। हाँ, ये भी लॉस ऑफ ब्लड है बेटा। हाँ जी। ब्लीडिंग होना भी, जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है वो भी लॉस ऑफ ब्लड है। तो क्या फील होता है ब्लड बेटा? की, कमजोरी, हाँ जी, है ना? वॉमिटिंग, ब्लड की वॉमिटिंग होती है जो। और लॉस ऑफ ब्लड कहीं से भी ब्लड निकल सकता है। जैसे जब लिवर सिरोसिस हो जाता है बेटा, हाँ जी मैम, तो उसमें ब्लड की जितने भी द्वार होते हैं उनमें से खुल जाते हैं, उनमें से कहीं से भी ब्लीडिंग हो जाती है। हाँ किसी जी। को वॉमिटिंग की उल्टी मुंह होती से, है, हाँ जी। किसी को पाइल्स वाली शुरू हो जाती है, ये सब लिवर की वजह से भी हो सकता है, ठीक है ना। लिवर ब्लड स्टेज। फिर आपको क्या करना होगा, लॉस ऑफ ब्लड को पहले रोकना होगा, उसके बाद ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट देना होगा पेशेंट को, कि जो ब्लड कम हुआ है उसको वो पूरा कर सके, ठीक है ना। तो जब आप ये दोनों दे दोगे तो पेशेंट की तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। उसके बाद है हीट इन ब्लड। मैम कौन से लॉस ऑफ ब्लड देना होगा और कौन सा मैम? जैसे बेटा मान लो किसी की एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है बेटा, जी है ना, तो पहले तो रोकोगी बेटा। उसके बाद क्या करोगे, जब ब्लड रुक जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का ट्रीटमेंट करोगे। जैसे पेशेंट कह रहा है मेरे को बहुत ब्लड विजन हो रहा है, अब मुझे नींद ही नहीं आती है, मुझे क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो ये समझ जाओ ये तो लिवर ब्लड डेफिशिएंसी का। तो आप पूछ सकते हो कि क्या आपके अंदर पीरियड्स में ब्लीडिंग ज़्यादा होती है, या कभी आपको सर्जरी भी हो यूट्रस की या किसी की, उसमें लॉस ऑफ ब्लड बहुत रहा हो, है ना।
तो पता चल जाएगा या अभी हो रही है, तो उस समय पहले आप उसकी ब्लीडिंग को रोको। सबसे पहला काम क्या होना है, हमें ब्लीडिंग को रोकना है। उसके बाद अपने को अगला लगाना होगा ब्लड डेफिशिएंसी का, ठीक है ना। जैसे अब ब्लीडिंग रोकने का एक तरीका और है, कौन कौन किससे रोक सकते हैं हम लोग? मैम वो एसपी पॉइंट, हाँ शाबाश बेटा, ठीक बता रही थी। हाँ स्प्लीन का, SP, स्प्लीन हाँ जी। नॉट कंट्रोलिंग ब्लड, सबसे पहले उसको लगाओ बेटा। पहले ब्लड को रोको, फिर जहां का लॉस हो गया है उसके हिसाब से ब्लड डेफिशिएंसी के पॉइंट लगा दो, ठीक है। तो आपका प्रोटोकॉल पूरा हो जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद है हीट इन ब्लड। मैम जहाँ के मतलब लीवर ब्लड डेफिशिएंसी नहीं लगाना मैम, और कौन सा लगाएंगे? हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी भी तो होती है बेटा, अभी तो हमने पढ़ा अच्छा जी, जहाँ का हुआ, जहाँ से हुआ मैम, है ना। वैसे सिम्टम भी तो बताएगा बेटा वो पेशेंट आपको। ओके। मैंने बताया, एक तो पेशेंट खुद कना देता है कि रात को देर से सो रहा है और सवेरे, ये पैटर्न बनाया, तो इस पैटर्न से हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी बन जाती है बेटा, है ना। क्योंकि आप टाइम बे टाइम सब जो करते हो उससे हार्ट को ब्लड पूरा नहीं पहुंचता, क्योंकि टाइम से खाओगे नहीं बेटा, टाइम से सोओगे नहीं, तो जो आपका रूटीन बन रहा है, जैसे ये टाइम इसका है, ये टाइम इसका है, जो हम बताते हैं आप लोगों को, उस टाइम की क्या वैल्यू है बेटा। उस समय यदि आप ठीक से सोते हो तभी आपका सब कुछ अच्छा बनता है। यदि आप लिवर के टाइम पे सोए नहीं, लिवर के टाइम खाना खा रहे हो, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं होता बेटा, तो वो रक्त नहीं बनाएगा बेटा। रक्त नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं तो डेफिशिएंसी करेगा ना बेटा, ठीक है ना। तो जब आप ये करते हो तो इससे शरीर में रूटीन भी सेट हो जाता है और आपकी प्रॉब्लम भी ठीक होती है बेटा। और साथ साथ पेशेंट को भी समझाओ, रूटीन रखना बहुत जरूरी है, नहीं रखोगे तो आगे जाके बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रही है। देख रहे हो बेटा डिप्रेशन कितना बढ़ रहा है। डिप्रेशन क्यों बढ़ रहा है अपना सबको? क्योंकि हमने रूटीन बहुत खराब कर दिया। कोविड काल तो बेटा खत्म हो गया, पर कोविड की अभी तक बातें हम लोगों के दिमाग से निकल नहीं रही हैं, है ना। रूटीन को हम अभी तक सेट नहीं कर पाए। उस समय जो बिगाड़ दिया था हम लोगों ने, वो बिगड़ ही चलाया जा रहा है। उससे पहले किससे पूछो कि कौन रात को 12 बजे तक जागता था, ये अभी जागना शुरू है ना। पहले कोई इतनी देर तक जागता था? रेयर। बच्चे जो पढ़ाई करते थे वही शायद जागा करते थे, माँ बाप तो कभी नहीं जागते थे। अब तो माँ बाप को ही नींद नहीं आ रही है, मोबाइल खोल के देखने की आदत पड़ गई है सबको तो सबने बीमारी पकड़ लिया, ठीक है ना बेटा। तो बीमारियों को ठीक करो। अब है हीट इन ब्लड। हीट इन ब्लड कहाँ पे हो सकता है? मैम पुनीत सुनकर कह रहे हैं एंजॉय करते हैं रात को लेट नाइट रात को 4 बजे तक उठी होती हूँ, 4 बजे। है ना। गलत बात। गलत बात अभी बताया ना कि गलत काम नहीं करना चाहिए, हम बीमार हो जाते हैं फिर। और जल्दी से अटेंडेंस डाल दो प्लीज सब लोग फटाफट। मैम आजकल ये ट्रेंड चला हुआ है लेट सोने का, और बच्चों के लिए तो ये सबसे मोस्ट ट्रेंडिंग चीज है। और हाँ वही, यही तो, वो तो बेटा वही निर्मल की छोटी बेटी तो बोल रही है कि मौज करते हैं हम लोग एंजॉय करते हैं। सुनाया भी नहीं सुनना चाहती जल्दी तो बेटा इसीलिए खराब हुआ। उसको धीरे धीरे ना, बच्चों को मत बताओ बेटा कि हम तुम्हें क्या लगा रहे हो, लगा दो उनको चुपचाप हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, धीरे धीरे उनका रूटीन ठीक हो जाएगा बेटा, है ना। यस। और जो हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी होगी बेटा तो मेमोरी लॉस धीरे धीरे होगा ही होगा। मेमोरी लॉस होगी, डिप्रेशन बढ़ेंगे, ये सब बढ़ते हैं बेटा। उन्हें बताओ नहीं, लगाते जाओ चुपचाप बस। और आप लोगों के पास तो आयुर्वेदा भगवान ने दे दिया, जहां आपको दिक्कत लगे तो हार्ट के कप जॉइंट पे जाके 3-4 टोन कर दो बेटा, है ना, और 5-6 सिडेट कर दो, तो हार्ट में ब्लड बढ़ जाएगा बेटा। पर ध्यान रखना वहां पित्त भी बढ़ेगा, है ना। तो जैसे ही लगे कि अब गर्मी बढ़ रही है उसके अंदर, तो वहीं हाथ रोक लेना बेटा। तब 3-6 स्टोन 4-5 सिडेट कर देना बेटा। सिर्फ आपने कलर्स ही चेंज करने हैं, है ना। 3 को टोन करते हैं हम लोग किससे? लाइट ब्लू से। 4 को टोन करते हैं
ग्रीन से। मैम ये बच्चों की नींद के लिए? नहीं, हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी, हाँ हाँ बेटा, जो बच्चे गड़बड़ टाइम पे अब सो रहे उठ रहे हैं ना बेटा, उनके हाँ लिए। जी। ठीक है, तो 3 टोन बाय लाइट ब्लू कलर, 4 टोन बाय ग्रीन कलर, 5 सेडेड बाय ऑरेंज कलर, 6 सेडेड बाय रेड कलर। पर जैसे ही लगे आपको अब पित्त बढ़ रहा है, हीट बढ़ रही है, तो क्या करोगे, 3-6 कर दोगे, चेंज कर दोगे। 3-6 टोन, 4-5 सेडेट। तो 3 टोन हो जाएगा लाइट ब्लू से सेम, 6 टोन बाय हो जाएगा ऑरेंज कलर, 4 सेडेट येलो से, और 5 सेडेट ऑरेंज से। बस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इनिशियली, पहले थोड़ा सा जल्दी से ब्लड बढ़ा पहले दो। मैम 3-6 सेडेट करना है? पहले 3-4 टोन 5-6 सेडेट करना बेटा, ओके। है ना। फिर उसके ओके। बाद 3-6 टोन 4-5 सेडेट। जैसे ऐसे लगे कि गर्मी बढ़ रही है तो उसी समय रोक लेना बेटा। मैम ये ट्रीटमेंट कहाँ पे देना है? ये बेटा लेफ्ट स्मॉल फिंगर कप जॉइंट, अच्छा ठीक है, हार्ट जॉइंट पे बेटा। ठीक है मैम, लिवर की फिंगर होगी तो फिंगर नंबर 3 के कप जॉइंट पे। ठीक है। कोई भी, जो भी आपको ब्लड डेफिशिएंसी लग रही है और आप बहुत सारे मैग्नेट नहीं लगा पा रहे हैं, बच्चे नहीं लगाना चाह रहे हैं, तो इनिशियली ऐसे स्टार्ट करो। ठीक है बेटा, चाहे 2 दिन में ही उनका पित्त बढ़ रहा हो, दूसरे दिन के बाद ही 3-6 टोन कर देना बेटा। ठीक ठीक है ना। मैम सिम्टम क्या वो बताएंगे पता कि कैसे चलेगा कि पित्त बढ़ रहा है? तेरे पास तो अब टंग डायग्नोसिस हो गया ना बेटा, टिप पे रेड कलर आ जाएगा। मैम टिप कुछ ज्यादा बच्चे रेड हो गई, रोक लेना बस। मैम और ठीक। कुछ नहीं बताएंगे, कुछ खुद भी बताएंगे बच्चे? बच्चा चिड़चिड़ा हो जाएगा बेटा, जहाँ पित्त बढ़ेगा वो गुस्सा तो बढ़ जाएगा उसको बेटा। मैम तो अगर पहले से ही जिसमें गुस्सा गुस्सा ज्यादा पहले हो और हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी हो, फिर क्या देंगे? हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी और गुस्सा हो तो नहीं नहीं, फिर हाँ, तो आपको बेटा हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के लिए फिर 3-6 टोन 4-5 सेडेट करना पड़ेगा ना बेटा। फिर स्टार्टिंग में ही वही करना पड़ेगा क्योंकि पहले से ही जब गुस्सा ज्यादा है अगर। पित्त बढ़ जाएगा तो और गुस्सा ही करेगा बेटा वो। जहाँ पित्त बढ़ाओगे वो गुस्सा शुरू हो जाएगा, है ना। इरिटेशन, एंगर, ये बढ़ जाते हैं। और टंग भी, हार्ट में ब्लड ज्यादा हो रहा है तो क्या हो रहा है, टिप रेड हो रही है, साइड में रेड हो रहा है, तो लिवर में हीट बढ़ गई है। यहीं तो अपन सिम्टम पढ़ते हैं। तीसरा और क्या करते, मैंने आपको बताया, ये दोनों से हीट बढ़ रही है तो क्या होने लगता है, ईचिंग, अर्टिकेरिया होने लग जाता है स्किन में। ये सब चीजें बच्चे बताएगा, स्किन के रैशेस, आपके फेस पे ऐसे लाल लाली लाली आने लगेगी, दिखाई देगा, रैशेस होने लगेंगे, तो समझ जाना ये हीट बढ़ रही है। टंग खुलवा के देखोगे तो मिलेगी आपको। देखो मैंने तुम्हें एक और बात बताई है बहुत बारी, कि हम सोच नहीं सकते कि कभी कभी ये ट्रीटमेंट करने से ये आराम आएगा। हमने टंग डायग्नोसिस नहीं पढ़ा था तब तक, हमने ट्रीटमेंट से पहले सिर्फ ये सब सुने थे कि ऐसा होता है तो समझ जाना चाहिए, ऐसा होता है तो समझना चाहिए। तो ऐसे ही हार्ट में हीट बढ़ जाती है, तो मैंने एक सिम्टम तुम्हें खास बताया है। क्या बताया बेटा? पैल्पिटेशंस। नहीं, एक तो पेशेंट क्या करता है, बहुत बोलने लग जाता है। अच्छा, है ना। हार्ट में हीट बढ़ जाएगी तो पेशेंट क्या करता है, ओरल डायरिया हो जाता है। ठीक है ना बेटा। और लिवर में हीट बढ़ जाए तो रेज होगी तो सर में चढ़ेगी, सर दर्द होगा, बुखार सर की तरफ चढ़ेगा, है ना, ऐसे सिम्टम आएंगे। तो मेरे बेटे को डेंगू हो गया, और डेंगू में हम उसको डेंगू के पॉइंट लगा रहे थे आयुर्वेदा के। मैं कोई अपना भी नहीं सोचा था, अग्रवाल सर ने मुझे बताया कि ये लगाओ, वो लगा रही थी। जरा रत्ती थोड़ा बहुत बुखार उतर रहा था, कुछ नहीं उतर रहा था। पर उस दिन मैं रात में उसको पूरी रात पट्टियां लेके, बर्फ की पट्टियां लेके लगा रही थी, तो कोई खास थोड़ा बहुत, जबकि दवाई भी दे रही थी, ऐसा नहीं कि मैंने दवाई नहीं दी थी, पर उसका फीवर नहीं जा रहा था बेटा। नेक्स्ट डे मॉर्निंग का यही सिम्टम था कि मुझे उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता, क्योंकि फीवर उतर ही नहीं रहा था। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हाँ जी है ना? मैम। तो उसका फीवर ही नहीं उतर रहा था।
फिर हम लोग, मैंने क्या किया बेटा, जैसे ही वो थोड़ी देर के बाद देखा, क्योंकि मैं भी चुप बैठी थी तब तक तो वो चुप बैठा था, फिर वो पापा को उसके उठे, उन्होंने बोला तुम सो जाओ, तुम्हारे सवेरे पेशेंट होता है, मैं देखता हूँ आप इसको। तो थोड़ी देर मैंने देखा वो पापा और वो दोनों अपनी बचपन की पता नहीं क्या क्या बहुत सारी बातें सुनाने लगे। मैंने कहा ये तो इतनी बातें करने वाला बच्चा है नहीं, आज तो ये बहुत सारी बातें लेके बैठा अपने पापा के साथ। तो फिर मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि सर बोलते हैं जब बच्चा ज्यादा बातें करने लग जाए तो समझ जाना ये ओरल डायरिया और उसके हार्ट में हीट बढ़ गई है। तो थोड़ा थोड़ा सिम्टम तो हम पढ़ते ही थे बेटा। तो मैंने उसकी टंग खुलवाई तो देखा उसकी टिप रेड थी। बस मेरे दिमाग में बैठ गया कि इसको हार्ट हीट लगा देती हूँ तो शायद ठीक हो जाएगा। मैंने सारे पॉइंट उतारे और उसको पहले हार्ट हीट लगाई और लिवर हीट लगा दी बेटा। थोड़ी देर में देखा एक एक घंटे के अंदर अंदर उसका सारा फीवर चला गया बेटा। और 10-11 बजे तक उसका फीवर आया ही नहीं उस दिन के बाद से। 10-11 बजे तक एकदम उतर गया फीवर। और पर उसको एक चीज शुरू हो गई, ईचिंग शुरू हो गई स्किन में। तो मैंने उनसे पूछा, अपने मेरे मामा जी जैसे डॉक्टर है उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला देखो ये अच्छा साइन है, ये इसका मतलब है डेंगू उतर गया है, ये ईचिंग आई है ये उतरने का साइन है। तो अच्छा ईचिंग नहीं बर्दाश्त कर सक रहा है तो एंटी एलर्जी दे दो। मैंने कहा नहीं अभी तो ये बर्दाश्त तो कर रहा है पर हो रही है उसको। तो मुझे याद था कि आगे जब ये ब्लड इनमें ये हीट बढ़ेगी तो ईचिंग तो आएगी। तो वो थोड़ी देर हमने उसको और ध्यान दिया तो 1-1.5 घंटे में धीरे धीरे वो ईचिंग भी चली गई, सिर्फ इतने 2 पॉइंट लगाने से बेटा। तो आप जब ये पढ़ रहे हो और उसके सिम्टम आपको भी मेरी तरह ऐसे ही ध्यान आएंगे। आपने सुना हुआ होगा ना, तो अरे ये हमने तब पढ़ा था, ऐसा सुना था। तो ऐसे कब कौन सी चीज आपको कब काम आ जाएगी आप खुद ही नहीं समझ पाओगे, है ना। तो ऐसे ही ये ब्लड जब हीट बढ़ जाएगी तो पेशेंट को माइग्रेन के अटैक हो सकते हैं, पेशेंट ज्यादा बोल सकता है, पेशेंट को गुस्सा ज्यादा होगा, ईचिंग आएगी। ये देखो लिखा हुआ ना, मीजल्स होना बच्चों में, मेनिंजाइटिस होना, इंसेफ्लाइटिस होना, ये सब आपके लिवर ब्लड डेफिशिएंसी, लिवर में हीट बढ़ने के होते हैं। आपने ये लगाओगे ये सब उस पेशेंट को आराम आ जाएगा। नेक्स्ट है चैप्टर 7 में हमने पढ़ा बॉडी के फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड्स में हमने क्या पढ़ा? मैम जैसे बच्चा वैसे ही मतलब कि बोलते ही जा रहे हैं, कहते हैं चुप कर जाओ, तब भी हाँ, बोल रहे हैं, तब भी ये तब मतलब भी होता है। तब भी हार्ट, उनके बच्चों के तो खासकर बेटा ब्लड हार्ट हीट बड़ी होती है। ये बच्चे ना, कुछ लोगों का एक और साइन है बेटा, जीभ बाहर निकाल के रखते हैं। कई लोग बार बार ऐसे जीभ निकालते हैं, है ना, तो इसी बात पे ऐसे निकाल लेंगे, ये बता रहा है उसके अंदर हीट बढ़ी हुई है। आपने कुत्तों को देखा है बेटा, ऐसे ऐसे करके जीभ बाहर निकाले रहते हैं, क्योंकि अंदर गर्मी बड़ी होती है बेटा, उसको शांत करने के लिए होता है। ऐसे ही ये भी इंसान आपको जब जितनी हीट बढ़ जाएगी ना तो जीभ को बार बार बाहर निकालेगा बेटा। और मैम इससे गुस्सा भी आएगा ज्यादा, कुछ आएगा कहो ही, तो गुस्सा भी बस। आता। तो लिवर ब्लड भी बढ़ा हुआ है, उसमें भी हीट बढ़ी हुई है और हार्ट हीट में भी बढ़ी हुई है। बोल ज्यादा रहा है तो भी हीट बढ़ी हुई है बेटा। अगर उसको कुछ कहो भी तो गुस्सा लगता है कि मत बोलो। कुछ हाँ, एज हाँ, फैक्टर भी मैटर करता है मैम। बिल्कुल। तो ये एज फैक्टर किस एज में होता है बेटा, पहले को ये बताओ। वो 13 to 16। 13 to 16 मैम। हाँ 13 to 16 कौन सी एज बेटा, कौन सी एज में, ये पूछ रही हूँ। मैम वो 13, अब 14 का हो जाएगा मैम। बेटा तू अपने बेटे की बात कर रही है, मैं ये कह रही हूँ बेटा 10 to 20 पीरियड कौन सा होता है बेटा, एज ग्रुप 10 to 20 किसका होता है बेटा, हीट का ही होता है बेटा। और हार्मोन्स, हार्मोन्स किसके साथ जुड़े हैं, हीट के साथ बेटा। बच्चे के हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं तो बच्चे को ये सब आता ही है ना। इस एज ग्रुप में बच्चे को माँ बाप की बातें अच्छी नहीं लगती, उसे लगता है कि जो मेरे बाहर दोस्त बता रहे हैं वही सब सही है और वही सब अच्छा है। तो ये होता है बेटा, ये नेचुरल चीज है, नॉर्मल चीज है। तो इनको लगाना चाहिए या नहीं मैम? नहीं लगाना चाहिए, टैकल तो करना पड़ेगा बेटा। हार्ट ये हीट भी और ब्लड बीच बीच में लगा दिया करो बेटा। तो वो क्या होता है कि हार्मोन्स भी उनके सेटल रहते हैं बेटा।
अब हम क्या करते हैं बेटा, बहुत खाते हैं ऐसा मिर्च मसाले, या जो गेहूं भी बन रही है बेटा केमिकल से बन रही है, तो केमिकल तो हमारे अंदर बहुत जा रहे हैं। केमिकल मीन्स हीट बढ़ रही है बेटा, है ना। तो उस केमिकल को तो कंट्रोल करना पड़ेगा बेटा। फिर आपके पास पॉइंट्स है, उससे कंट्रोल करो, बीच बीच में बच्चों को जरूर लगाओ बेटा। मैम हार्ट हीट के और उसके लीवर के भी दोनों हाँ, लगाने? जब वो बात ज्यादा कर रहा है तो हार्ट हीट लगाओ, नहीं तो सिर्फ लिवर हीट लगा दो बेटा। नहीं, बात तो करते हैं, जैसे हम थक जाते हैं, भाई चुप कर जाओ, धीरे बोलो, बहुत लाउड साउंड है। तो लाउड साउंड कहाँ पर है, अब कौन बता रहा है लाउड लीवर। साउंड? शाबाश, वेरी गुड, है ना। लिवर गॉल ब्लैडर में साउंड कैसी होती है, लाउड होती है बेटा। हार्ट हीट वाले के तो साउंड लाउड नहीं होती है, तो लिवर हीट है ना बेटा उसमें जुड़ा हुआ, तो हार्ट हीट लिवर हीट दोनों लगाओ बेटा। लाउड मैम हम थक जाते हैं, पर वो नहीं थकते, लाउड स्लो स्लो। तो आप दोनों लगाओगे बेटा, बहुत आराम आएगा उसको। कभी कभी पकड़ के बैठा दिया कर, लगा दिया कर बेटा बच्चों को, पहले से ही बना के आओ, जाओ रात को नींद अच्छी आएगी, आ जाओ सैटरडे आज तो लगा देते हो। ठीक है ना। अब है डिजीज रिलेटेड टू बॉडी फ्लूइड्स। बॉडी फ्लूइड से क्या क्या बीमारियां हो सकती है, हमने क्या पढ़ा था, डेफिशिएंट बॉडी फ्लूइड्स। जब शरीर में बॉडी के फ्लूइड्स कम हो जाएंगे तो शरीर में क्या आ जाएगी, ड्राइनेस, है ना। एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स ज्यादा हो जाएंगे तो क्या आ जाएगी, सूजन हो जाएगी। और यही बॉडी फ्लूइड्स रुकने लग जाएंगे। एक है ज्यादा होना, एक है कम होना, एक है रुक जाना। स्टेसिस हो जाता ना, अभी हमने पढ़ा था जैसे ब्लड का स्टेसिस, स्टैग्नेशन की का, ऐसे ही बॉडी फ्लूइड्स का स्टैग्नेशन हो जाए तो क्या बनने लगता है, वहां बलगम बनने लग जाती है, जो कभी तो हमें दिखाई देती है और कभी कभी हमें नहीं दिखाई देती है। जो नहीं दिखाई देती है उनमें से कौन कौन से हमने बताया था मैम? गॉल ब्लैडर स्टोन, किडनी स्टोन। शाबाश, वेरी गुड। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये सब फाइब्रॉइड्स होना, ये सब आपके जो नहीं दिखाई देती है बलगम। ठीक है ना बेटा। तो 3 तरीके के, और मैक्सिमम बीमारियां आपको लोगों को बॉडी फ्लूइड से ही होती है ना। कम होगा तो ड्राइनेस, ज्यादा होगी तो सूजन, और तीसरा जो नहीं दिखाई देती बलगम, वो क्या है, उससे स्टोन फॉर्मेशन और ये सब बनेगा। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, सूजन होगी तो हमारी टंग क्या बताएगी बेटा, मैम वेट होगी और फ्लैबी होगी। शाबाश बेटा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से पकड़ रहे हो, बहुत अच्छे से समझ रहे हो, गुड। ऐसे ही बनाए रखना और समझते रहना, सब कुछ आएगा बेटा, है ना। टंग के ऊपर जहां कहीं आप फंस रहे हो, मैं आपको बोल रही हूँ किताब खोल के देख लेना, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि बेसिक जो ज्यादातर मिलेंगी वो टंग आप समझ गए हो। जो चीजें बहुत बारी आपके पास ऐसे पेशेंट आएंगे जो आपको नहीं समझ में आ रही है, अभी जैसे मैंने बोला चम्मच वाली, अब चम्मच वाली कैसे बताई थी, जीभ होगी तो क्या होगा, चम्मच वाली टंग बात चली थी ना, आगे से पतली होगी। नहीं नहीं, चम्मच शेप बन जाएगा बेटा, ऐसे अच्छा, ऐसे करके शेप बन के, और ये ऊपर उठ जाता है। टिप ऊपर उठ जाएगी। हाँ बेटा, चम्मच वाला शेप हार्ट की बना लेती है। मैम वेरी हार्ट, गुड। हार्ट में हीट ज्यादा हो गई है तो चम्मच बन गई बेटा। क्योंकि उस दिन पुनीत की मैम ऐसे ही चम्मच जैसे बन रही थी, तो आपने कहा था हार्ट हीट। है ना। और जब उल्टा चम्मच हो जाए, चम्मच उल्टा रखा है, ऐसी बन जाए, तब कोल्डनेस होगी मैम फिर। नहीं नहीं, सोच के बताओ बेटा। हीट है दोनों में, दोनों में हीट है बेटा। मैम एम्प्टी होगी फिर हीट। वेरी गुड, शाबाश बेटा। एम्प्टी हीट होगी तो उल्टा चम्मच हो जाएगी, है ना। और ऐसे करके चम्मच बन के आएगी तो हार्ट में हीट बढ़ गई है, जैसे हीट बढ़ती है वैसे। तो ऐसी चीजें बेटा कभी याद आएंगी नहीं आएंगी तो कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो इसलिए पढ़ा के इसलिए मेरे को याद हो गई है, तो मैं पहली बारी में तो नहीं रटेगा बेटा, ऐसे ही मैंने तो पूछ लिया। तो क्या करोगे बेटा, उस समय किताब खोल लो, हम भी किताब खोलते थे,
इससे घबराने वाली कोई बात नहीं होती है और शर्माने वाली बात भी नहीं होती है। जितना अच्छा तुम ट्रीटमेंट करोगे, पेशेंट को रिलीफ दोगे, उतना ज्यादा अच्छा। बुक खुल जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हाँ हर बात पे किताब खुलेगी तो पेशेंट समझेगा तो उसकी किताब खुल जाती है। जैसे हम जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर के पास, वो किताब खोल के पढ़ के हमको किताब दवाइयाँ देता है, वो ऐसे लगेगा, है ना। पर कभी कभी खुल जाए कोई बात नहीं, अच्छे से दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद हमने पढ़ा बेटा एसेंस। एसेंस किसका? किडनी एसेंस, है ना। तो किडनी एसेंस आपके क्या क्या काम करता है? बहुत सारे काम करता है। कौन बता रहा है किडनी एसेंस के खास खास काम? अक्षिता बता रही है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, कैल्शियम, वेरी गुड, और हेयर फॉल भी होता है उसमें। शाबाश बेटा। और जो मैम बर्थ रिलेटेड प्रॉब्लम होती है वो भी क्योर होती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया बेटा, है ना। काफी कुछ बता दिया। ये एक आपके किडनी एसेंस बहुत काम करता है ना। मैंने बताया था जब बड़ी एज हो जाती है 50, खासकर फीमेल में 50 के बाद जब उसके पीरियड्स बंद होने लगते हैं तो एटलीस्ट साल में एक बारी 1 महीने के लिए जरूर लगाए, है ना, धीरे धीरे, क्योंकि कैल्शियम उनकी हड्डियों से, हार्मोन नहीं बनता है तो हड्डियों से कैल्शियम कम होने लगता है। आगे जाके कमजोरी ना आए तो किडनी एसेंस साल में एक बार जरूर लगा दो। यही एज और बढ़ जाती है, 60 आ जाती है, 60 प्लस हो जाता है तो साल में 2 बार भी लगा सकते हो। आज यहाँ पे यही बात चल रही थी कि मैम को मैग्नेट लगे रहते हैं कभी कभी, है ना, हाथों पे लगे रहते हैं। आज मैंने लगे हुए हैं मेरे मैग्नेट, ठीक है। आज तो इसलिए लगे थे कि कमर में दर्द हो रहा था मेरे को। तो वैसे भी मैं ये इस तरीके के पॉइंट लगा के रखती हूँ बेटा। मुझे लगता है कि बीच बीच में मुझे कैल्शियम लगा देना चाहिए तो मैं लगा देती हूँ बेटा। तो इसलिए मेरे पॉइंट लगे रहते हैं, कभी कैल्शियम के लगे रहते हैं, कभी किसी चीज के लगे रहते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छा है। हम तो रात को नहीं लगाती क्योंकि मेरे को लगता है रात तक आते आते बहुत थक जाती हूँ, फिर भूल जाऊंगी। जब टाइम मिलता है बीच में लगा देती हूँ, है ना। तो किडनी एसेंस जरूर लगाना चाहिए बेटा। वैसे मैम तो कलर भी वही काम करते हैं जो मैग्नेट काम करेंगे इसका, किडनी एसेंस हाँ के? करते तो हैं बेटा, पर अच्छा है कि आप मैग्नेट लगा लो। हाँ बच्चे नहीं लगा रहे हैं तो फिर कलर लगा दो। मैम जैसे वो बर्मा में हम 1 पॉइंट लगा लेते थे। हाँ वो भी वही है बेटा, है ना, बिल्कुल लगाओ, 1 पॉइंट ही लगा लो, लगाओ जरूर बेटा। खासकर देखो तुम्हारी एज हो चुकी है ना पूजा। हाँ जी, तो हाँ जी। और काम तो कम नहीं होता बेटा, तेरा काम कम होता है बेटा? नहीं मैम, काम तो बहुत ज्यादा, भाग रहे हैं बस। है ना, तो भागते ही रहे हम, काम हाँ। करते ही रहे तो बेटा हड्डियों में ताकत ही नहीं होगी तो कर पाएंगे हम बेटा? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए किडनी एसेंस साल में एक बार ही जरूर लगा दो बेटा। ठीक है। मैं तो सबको बोल रही हूँ जो बेटा 50 प्लस हो गए वो साल में एक बार ही 1 महीने के लिए लगा लो। 60 हो गए तो साल में 2 बार ही लगा लो बेटा। आपकी शरीर की ताकत बनी रहेगी बेटा, ठीक है। उसके बाद था मैम जो मरम चक्र का किडनी एसेंस लगाते हैं हम, हाँ बेटा, मैम उसको चेक करके लगाना चाहिए कि ऐसे ही उसको टोन लगा देना चाहिए? बेटा उसको वैसे तो टोन ही लगाना चाहिए क्योंकि टोन ही चलेगा ना मैम किडनी उसका तो। एसेंस वैसे कभी सिडेट होता नहीं है बेटा। किसी को नहीं अच्छा लग रहा मत लगाओ, पर आप लगाओगे टोन ही बेटा। कोई चीज आज भी यहाँ पे भी बात हो रही थी कि किसी ने कहा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो स्प्लीन की को सिडेट कर दो। भाई की को कैसे सिडेट होता है? की तो कभी सिडेट नहीं होती। किसी की एनर्जी को आप खत्म कर दोगे तो वो ऑर्गन काम कहाँ कर पाएगा भाई? वो कम हो रहा होता अपन उसको बढ़ा सकते हैं, पर आप कब फील होता है कि की बढ़ गई है आपकी? है ना, ऐसे तो नहीं फील होता। तो की कभी ज्यादा नहीं होती है, की कम हो सकती है, ज्यादा नहीं होती है बेटा। तो की को कभी नहीं, कि कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो की को ही सिडेट कर देते हैं तो स्प्लीन के सारे फंक्शन खराब हो जाएंगे बेटा। आप की को कभी भी सिडेट मत करना बेटा। कोलेस्ट्रॉल के तो अपने आप में ही पॉइंट है, स्प्लीन में ही पॉइंट है। sp4 को लगा दो, आप लोगों ने पढ़ा था डॉक्टर वॉल का पॉइंट। sp4 राइट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर देगा।
उसके लिए आप पूरी स्प्लीन की को मत छेड़ो, ठीक है ना। उसके बाद था हमारे डायग्नोज करने का, तो सब तरीके के उन्होंने आपको डायग्नोसिस सिखाए। कोई आपके पास पेशेंट आया है और डिफरेंट चीजों के बारे में बता रहा है, उस हिसाब से हर एरिया के हिसाब से उन्होंने बताया। फोरहेड में ऐसा कुछ है तो फोरहेड आपको क्या बता रहा है, आईज में प्रॉब्लम है तो आई के कौन से एरिया में है, उससे कौन से ऑर्गन पे जा सकते हो, ये बताया। नाक में क्या प्रॉब्लम है, नाक का एरिया देख के नाक के ऊपर ट्रीटमेंट बताया। माउथ और लिप्स, इनमें कोई प्रॉब्लम है, इनको देख के कैसे डायग्नोज करना उसको बताया। फिर टीथ और गम्स आपके दो अलग अलग को शो करते हैं। जैसे आपके माउथ और लिप्स था, वो किस ऑर्गन में उसका वो रहता है, डोमिनेट कौन कर रहा है उसके ऊपर? मैम एसटी मैम शाबाश माउथ बेटा, और एसपी। एसटी और एसपी, माउथ और लिप्स दोनों बेटा किसके हैं, एसटी और एसपी के, और लिप्स तो खासकर स्प्लीन के, ठीक है ना। तो ऐसे टीथ और गम्स किस किस के हैं? किडनी, टीथ है किडनी का, गम्स है आपके स्टमक के, ठीक है ना। गम्स में ब्लीडिंग हो रही है, स्टमक में हीट बढ़ गई है इसीलिए ब्लीडिंग हो रही है। जब भी किसी ऑर्गन कहीं से आपकी ब्लीडिंग हो रही होती है वहां पे हीट बढ़ जाती है, याद कर लेना। तो गम से ब्लीडिंग हो रही है, ये बता रहा है स्टमक में हीट बढ़ गई है ना। दांत में कोई प्रॉब्लम आ रही है? हाँ बेटा। जैसे मैम जैसे मुंह में अल्सर होते हैं तो वो टंग पे होते हैं, तो देखो वो क्यों होते हैं मैम? टंग पे टंग पे अल्सर है अलग। तो हार्ट और एसआई, माउथ में अल्सर है तो ओके स्टमक मैम। और स्प्लीन, ठीक है, क्लियर हो गया। ओके मैम। उसके बाद है गला, नेल्स, ईयर्स, हैंड, इनमें कोई प्रॉब्लम है आप इसको क्या देख के करोगे, इसमें सब लिखा हुआ है। आपकी स्किन किसकी है? मैम लंग्स की। शाबाश, वेरी गुड। लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की स्किन होती है। तो जब भी कभी प्रॉब्लम हो सबसे पहले ध्यान आपको LULI की तरफ जाना चाहिए। फिर था वॉइस को अब पहचानना, वाणी को देख के पहचानना। वॉइस निकल ही नहीं रही है तो किसका सिम्टम है? मैम हार्ट मैम लंग्स का मैम। वेरी गुड, लंग्स का बेटा। वॉइस सबसे पहले, आवाज भूल गई, आयुर्वेदा में भी तुम आवाज बोलते हो बेटा, है ना। एनर्जी में लंग्स की एनर्जी, आकाश की एनर्जी क्या है बेटा? आवाज। तो जो आवाज है बेटा, साउंड है, ये सबसे पहली पहचान आपकी किससे है? लंग्स से। और लो वॉइस हो रही है तो क्या बताया था अभी? लंग्स की डेफिशिएंसी हो गई, वीक वॉइस, है ना। तो ये लंग्स की डेफिशिएंसी हो गई बेटा। पर मेरे बोलना, मैम आज लास्ट क्लास है बेटा आज होनी तो चाहिए, मुझे नहीं मालूम, हम फिर पढ़ा लेंगे और भी। मैंने कहा एक बार हमने क्या पढ़ा था उसको हम अच्छे से समझ लें। वैसे आ जाएगा बेटा, अभी तक आया था। नोट हुआ मैम। हाँ आज सिलेबस बेटा, आज तो अभी तुम्हें थर्ड वो मिलेगा, मैं फोर्थ के आने से पहले पहले आप लोगों को डाल दूंगी। आज आपको थर्ड असाइनमेंट मिलेगा, ठीक है ना। आज मिलेगा मैम? हाँ आज मिलेगा, जो आपको कल तक खत्म करना होगा, और उसमें खाली टंग आएगी क्योंकि आप सेकंड आ गया मैम? सेकंड तो शायद भरा नहीं। मैम अच्छा सेकंड दो आया भर चुके है, हैं, दो बस भर एक ही आया है अभी तक। आप दोनों का पहले एक ही ही आया है मैम। नहीं बेटा, नहीं मैम सेकंड आ चुका है। हाँ बेटा सेकंड आ चुका है, थर्ड है बेटा आज, ये फोर्थ अभी और आना आपको। अच्छा जी, सेकंड रह गया मैम हमारा तो। हाँ, और फोर्थ में आने से पहले मैं आप लोगों को सिलेबस भेज दूँ। थर्ड में आप लोगों ने टंग पढ़ा था, टंग के ऊपर आएगा आपको, ठीक है। फोर्थ आपको कितना टाइम के लिए होता है मैम असाइनमेंट? बेटा एक दिन के लिए। हाँ बेटा, ठीक है ना। ठीक है। अब है उसके बाद
अभी जैसे लाउड वॉइस की बात हुई थी, तो लाउड लाउड कहाँ पर था हमारा? लिवर गॉल ब्लैडर। जिसमें विंड ज्यादा होती है, लिवर गॉल ब्लैडर, है ना, वो आवाज क्या करता है, लाउड होती है उसकी, ठीक है। और मीठी मीठी आवाज कौन बोलता है? स्प्लीन मैम। मीठी कौन बोलता है? स्प्लीन मैम। शाबाश, वेरी गुड। स्प्लीन बोलती है। स्प्लीन और स्टमक वाले मीठा मीठा बोलते हैं, चाहे अंदर से छुरी घोंप के बैठ जाए, है ना। वेरी गुड। ये जो Spleen मीठा और मैम मीठा कौन? बोलता, स्टमक, एक ही फैमिली के है ना दोनों बेटा, ठीक है बेटा। और जब अपने को स्पीच में प्रॉब्लम हो, स्पीच की प्रॉब्लम हो, तब कहाँ जाएगा ध्यान हमारा? हार्ट। एक है शब्द, हाँ शाबाश, वेरी गुड, हार्ट। तब हमको हार्ट और एसआई की तरफ ध्यान जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? आपको आवाज और स्पीच में फर्क होना चाहिए। आवाज, जैसे अभी मैं तेज बोल रही हूँ, ये आवाज तेजी मेरी किसकी वजह से है? लंग्स की वजह से। यदि यही मैं बोलती जाऊं, आप लोगों को कुछ सुनाई ना पड़े, तो वो आवाज लो हो रही है, ये मतलब बता रहा है लंग्स की डेफिशिएंसी हो गई है ना। स्टेज पे जाते हुए मेरी आवाज ही नहीं निकली, घबराहट होने लगी, स्पीच, है ना, आपने तो स्टेज पे जाके क्या देना था? स्पीच देनी थी। खाली वहां पे हाँ हूं तो नहीं करना था कि तेज आवाज में हाँ हूं करके आ गए। जब आवाज की बात होगी तो लंग्स की, जहां स्पीच की बात होगी तो आप हार्ट को देखोगे, ठीक है। स्मेल करना, स्मेलिंग, स्मेल कहां से आती है बेटा? मैम लंग्स। शाबाश, ठीक है। मेन आपका वो रहेगा, पर कौन सी कैसी उसके हिसाब से चलेगा। पसीना, पसीना, पसीना मेन किसका है? हार्ट। शाबाश, वेरी गुड, बातों को समझ रहे हो, है ना बेटा। हार्ट पे, पर उन्होंने बोला कि कहाँ पे ऐसा वाला पसीना आया तो कहाँ जाना होगा। पहले आपको नहीं समझ में आया, फर्स्ट डे पेशेंट को हार्ट के ऊपर मेथी दाना बांध देना, चाहे आयुर्वेदा के तरीके से कर लेना, फिर वो जहां का बता रहा है आपको उसके हिसाब से जाके कर लेना, ठीक है ना। अपनी बुक से पढ़ के। फिर सरदर्द के ऊपर, सरदर्द के ऊपर भी बहुत सारे ट्रीटमेंट लिखे हुए हैं, जो कि आपको टंग से नहीं समझ में आएंगे, पर यहां से समझ में आ जाएंगे। सरदर्द के ऊपर बहुत अच्छे से आपका इसमें लिखा हुआ है, ऐसा सरदर्द हो तो क्या बता रहा है, ऐसा सरदर्द हो क्या बता रहा है। फिर है चक्कर आना, डिजीनेस। फिर है सारे शरीर में दर्द होना, दर्द क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है। जॉइंट्स पेन होना, कमर में दर्द होना, नमनेस, नमनेस सीधा सीधा एक ही वर्ड से लिखा हुआ है, ब्लड की डेफिशिएंसी, ठीक है। ज्यादातर नमनेस ब्लड डेफिशिएंसी से आती है। नीचे और लिखा हुआ है, नमनेस ऑफ फिंगर्स, आर्म, एल्बो और वन साइड ओनली, इंटरनल विंड एंड फ्लेम, बॉडी के अंदर फ्लेम भी पड़ा होगा या विंड ज्यादा हो जाएगी तब भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद छाती या पेट में कोई सिम्टम आ रहा है तो ये क्या बता रहा है, पेट में दर्द है तो क्या बता रहा है। फूड और टेस्ट के बारे में, टेस्ट ऐसा टेस्ट है तो क्या, कड़वा टेस्ट एक और अच्छी पहचान। कोई पेशेंट आ रहा है, वो बोल रहा है मेरा मुंह कड़वा कड़वा रहता है, तो ये मुंह कड़वा कड़वा रहता है को कैसे समझोगे? मैम हार्ट, हार्ट हीट। हार्ट हीट बेटा, सवेरे वाला मुंह कड़वा हो तो हार्ट मैम हीट। लिवर हीट भी होता है। हाँ, तो पूरा दिन का मुंह की कड़वाहट है तो लिवर हीट। पेशेंट बोले मुझे सिर्फ सवेरे सवेरे कड़वाहट होती है, फिर ठीक हो जाती है। एक कहता है नहीं पूरा दिन ही मुंह कड़वा कड़वा रहता है। जब पूरा दिन मुंह कड़वा कड़वा रहता है तो लिवर हीट, है ना। एक सिम्टम कभी कभी पकड़ लेने से बड़ा अच्छा होता है बेटा। पेशेंट ने एक ऐसा सिम्टम बता लिया, उसको ही पकड़ के आप ट्रीटमेंट कर लो तो 50 to 60% आप बीमारियों को ऐसे ही निकाल दोगे, ठीक है ना बेटा। उसके बाद वॉमिटिंग, उसके बाद स्टूल कैसा है,
स्टूल को समझना, किस तरीके का स्टूल हो रहा है, डायरिया है तो कैसा डायरिया, यूरिन है तो अभी हमने यूरिन के ऊपर बहुत सारी बातें की, यूरिन को पहचानना, नींद, नींद बड़ा अच्छा है, नींद को भी एक पकड़ लो, है ना, नींद को आप पकड़ लोगे तो आप बहुत कुछ पकड़ लोगे। जैसे आपको एक पेशेंट आके कहता है कि मुझे रात को देर से नींद आती है और सवेरे मेरी नींद खुलती नहीं है ना, मैं सवेरे काफी देर तक सोना चाहता हूँ, तो ये क्या सिम्टम बता रहा है? हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी। वेरी गुड, है ना। आपने उसकी नींद को पकड़ लेना, नींद से आया और वो बोलता है कि मैं क्या करूं, मुझे रात को देर से नींद आती है, मैं कोशिश तो करता हूं पर मेरे को नींद ही देर से आती है, फिर मेरी नींद ही नहीं खुलती है। तो ऐसे पेशेंट को आप नींद के पॉइंट लगा दोगे, कौन से? हार्ट ब्लड डेफिशिएंसी के। रात में कई बार उठना पड़ता है, किडनी के पॉइंट्स, शाबाश, किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट। और मैं रात को 2-2:30 बजे उठ जाता हूँ और फिर उल्टा पट्टी करता रहता हूँ। हार्ट इन डेफिशिएंसी। वेरी गुड, है ना। तो ये आपको ऐसे नींद के सिम्टम भी उनसे पकड़ना, नींद को पकड़ना, आप समझ जाओगे कि कौन सी नींद का ट्रीटमेंट करना है, तो उस हिसाब से आपको आ जाएगी। फिर है पूरे दिन थकान बनी रहना, लेथार्जी, है ना, ये लेथार्जी क्यों बनी रहती है? शाबाश बेटा। और जिनको कफ ज्यादा होता है, जिनको थायराइड होता है, उनको भी बेटा लेथार्जी होती है, ठीक है ना। तो आप TW चेक कर सकते हो, स्प्लीन चेक कर सकते हो, और बलगम भी स्प्लीन ही बनाती है, स्प्लीन पे अच्छे से देखोगे ठीक हो जाएगा। फिर है बहरापन होना, डेफनेस, टेनिटस, आई, थर्स्ट, प्यास, प्यास भी आप समझ सकते हो, प्यास का भी एक बहुत अच्छा सिम्टम है ना। तो प्यास बहुत ज्यादा लग रही है, ज्यादा पीने का मन कर रहा है, तो स्टमक हीट, या पूरे शरीर में हीट बहुत बढ़ी हुई है, तो पूरी हीट आप लोग कैसे कंट्रोल करते हो? पूरी हीट बढ़ गई है बॉडी में, पेशेंट कहता है मुझे बहुत प्यास लग रही है। नहीं बेटा, नहीं बेटा, और अच्छे से बताओ, सोच के बताओ। लंग्स। नहीं नहीं बेटा, स्टमक, स्टमक नहीं बेटा, स्टमक से भी हाँ प्यास तो लगती है, पर पूरे शरीर में प्यास ज्यादा लग रही है, शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है। कैसे पहचानते हो? हम जैसे कहते हैं ना, पेशेंट आता है तो वो सारे कपड़े बिस्तर पे फैला देता है, खुद फैल के सोता है, ये बताता है। हार्ट यंग, वो तो मैम लिवर गॉल ब्लैडर का था। नहीं नहीं, पूरी नहीं नहीं, और सोच के बताओ। नहीं नहीं बेटा, लिवर गॉल ब्लैडर पूरी से पूरी रिलेटेड है हीट कुछ। बढ़ गई है शरीर में। एक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा था जिंगवेल पॉइंट। मैम पूरे ऑर्गन्स के नाम बोल दिए अभी और सेकंड नंबर पे क्या था वो? मैम ही शू स्ट्रीम पॉइंट्स। नहीं नहीं नहीं, फिर से देखो, कोई एक बताएगा, फिर हॉट हीट कहाँ से आ गई? उसमें हॉट हीट नहीं होता बेटा। शू स्ट्रीम भी कहाँ पर आता है? शू स्ट्रीम आता है आपका, नहीं, अभी तो मैंने इतनी हिंट दे दी बेटा। यांग स्प्रिंग पॉइंट, है ना, यांग स्प्रिंग पॉइंट, जो पूरे शरीर की हीट को बताता है। तो बताया था ना, जब हीट ज्यादा बढ़ जाए पूरे शरीर में, सारे हीट के सिम्टम पेशेंट बता रहा है, सर्दियों में आता है और कहता है मुझे शरबत पिला दो, कोल्ड ड्रिंक दे दो, है ना, दूसरे लोग चाय मांग रहे होते हैं, वो शरबत मांग रहा होता है। तो इसका मतलब क्या है? उसके पूरे शरीर में गर्मी बढ़ी हुई है, और गर्मी बढ़ी हुई है तो क्या करना होगा? किन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना होगा आपने? यांग रिवर पॉइंट्स, है ना। बहुत ज्यादा शरीर में कोल्डनेस बढ़ गई है, बिल्कुल प्यास नहीं लगती है,
पानी पीता ही नहीं है, गर्मी हो कुछ भी हो, चाय पिला दो, चाय 4-5 बार पी लेगा पर पानी नहीं पिएगा। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि बहुत ज्यादा अंदर स्टमक ठंड हो गई है, सिकुड़ के सोता है ना। तो ऐसे में स्टमक कौन से में पॉइंट लगाएंगे? कोल्डनेस नहीं बेटा, यांग स्प्रिंग पॉइंट्स लगेंगे। यांग स्प्रिंग में यांग साइड पे आपके कोल्डनेस के पॉइंट हैं, इन साइड में हीट के पॉइंट है, ठीक है ना। तो गर्मी ज्यादा हो जाए तो कोल्डनेस के पॉइंट को टोन कर दो, और ठंड ज्यादा हो जाए तो इन हीट के पॉइंट को टोन कर दो। सिंपल है ना। जैसे आपने देखा होगा जिनको वाइट पैचेस हो जाते हैं, है ना, अलग अलग नामों से जानता है, ल्यूकोडर्मा, कोई वाइट फुलवारी, पता नहीं क्या क्या, कोई क्या 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 कहता है, जिसको ल्यूकोडर्मा इंग्लिश में बोलते हैं, उसको हम यही पॉइंट्स लगाते हैं बेटा। बॉडी में केमिकल्स चेंज होने से उसकी स्किन का भी इतनी हीट बढ़ गई कि केमिकल से पूरे सारे। शरीर में हीट बढ़ी हुई है तो यांग स्प्रिंग पॉइंट लगाएंगे। क्या, सॉरी बेटा, शुभ क्या पूछ रही है पूरे बेटा? शरीर में अगर हीट बढ़ी हुई है हाँ तो फिर तो यांग स्प्रिंग पॉइंट लगाएंगे। हाँ जी बेटा, ठीक है ना। यांग स्प्रिंग के भी यांग पॉइंट्स लगाएंगे बेटा, क्योंकि वो कोल्डनेस के पॉइंट है बेटा, ठीक है। फिर है टिनिटस, ये हो गया। अच्छा ये हमने हो गया था। फिर थर्स्ट, थर्स्ट में पूरे शरीर में गर्मी बढ़ी है तो खूब प्यास लगेगी और कोई खास यूरिन नहीं आएगा। रिवर पॉइंट्स कहाँ लगाएंगे? यांग रिवर पॉइंट्स, अभी यांग रिवर पॉइंट्स भी हाथ पे ही लगेंगे बेटा। नहीं मैम, किसके लिए यूज करेंगे ये वाले? यांग रिवर, यांग अभी जो मैंने बताया वो तो स्प्रिंग पॉइंट थे बेटा। हाँ जी, जो और जिसको प्यास लगती, पूरे शरीर में ठंड हो, हाँ, या बुखार आ रहा हो तब भी आप यूज कर सकते हो बेटा, है ना। बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई है और फीवर उतर नहीं रहा तो सारे यांग स्प्रिंग पॉइंट्स को आप करके उसको ठीक कर सकते हो। और रिवर की बात है तो रिवर में क्या होता है बेटा, पेशेंट को स्किन की भी प्रॉब्लम आ रही है और अस्थमेटिक भी है, तब उनको यूज करो यांग स्प्रिंग पॉइंट को। यांग स्प्रिंग पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट्स आते हैं बेटा, कौन बता रहा है? किसी को याद है? यांग रिवर में है आपके पॉइंट्स, यांग के हीट पॉइंट्स, और इनमें मेटल के पॉइंट्स, ड्राइनेस एनर्जी के, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना। हीसी पॉइंट कौन से होते हैं? हीसी पॉइंट किसी को याद है? हीसी पॉइंट अपने यहाँ पे लास्ट स्टेज की प्रॉब्लम है, जो नी जॉइंट या एल्बो जॉइंट के आसपास आते हैं। जब शरीर बता रहा है कि बीमारी ऑर्गन लेवल पे चली गई है, जब इन पॉइंट्स पे दर्द आ रहा है आपको, तो समझ जाओ बीमारी ऑर्गन लेवल तक चली गई है। पर जो अक्षिता ने कहा शू स्ट्रीम पॉइंट, ये बीच का है, यहाँ तक तो मेरिडियन लेवल तक पे होती है बीमारी, यहाँ से आगे चली जा रही है तो डीप रूटेड हो रही है बीमारी, मतलब अब ऑर्गन में जा रही है, ठीक है। तो शू स्ट्रीम में होते हैं यांग के विंड पॉइंट और इनमें ह्यूमिडिटी के पॉइंट। बीपी कंट्रोल करना हो उससे कर सकते हो। उसके बाद है आपकी इस बुक में पेन, फिर मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन भी समझ होनी चाहिए कि सही मेंस्ट्रुएशन क्या है और एक्सेस और डेफिशिएंसी क्या है और नॉर्मल क्या होता है, पेनफुल क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप पेशेंट को सही समझ पाओगे, है ना। फिर है सारे आपके इसमें लिखा हुआ है, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, कितनी मात्रा होनी चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, पेन है तो कैसा पेन है। लिकोरिया, लिकोरिया थोड़ा बहुत होना ठीक है, आगे तो वो बीमारी को ही बता रहा है। ऐसा सबके साथ नहीं होता, कुछ लोग बोलते हैं पीरियड्स खत्म होते हैं तो लिकोरिया शुरू हो जाता है, नॉर्मल है, ऐसा नहीं है। कभी कभार हो जाए थोड़ा सा ठीक है,
पर ज्यादा हो रहा है तो गड़बड़ है, और कैसा आ रहा है उसके भी हिसाब से आपको एक एक के पॉइंट लिखे। फिर है गर्भ, इनफर्टिलिटी, उसका भी ट्रीटमेंट लिखा हुआ है। आफ्टर डिलीवरी क्या करना चाहिए ये सब लिखा हुआ है। फिर टेम्परेचर, आपकी स्किन, हॉट एंड कोल्ड, एब्डोमेन देख के डायग्नोसिस करना, मेरिडियन लेवल पे डायग्नोस करना। मैंने अभी बताया शू स्ट्रीम तक आ रही है पेन, तो ये इन बिटवीन है। अब इसके बाद ध्यान नहीं दिया तो ये ऑर्गन लेवल पे चली जाएगी। जब तक जिंगवेल है, यांग स्प्रिंग पॉइंट्स हैं, तब तक मेरिडियन लेवल पे बीमारी है, इसको आप जल्दी ठीक कर पाएंगे। पर जैसे जैसे बीमारी बढ़ रही है तो आपको दिक्कत आएगी ठीक कराने में, ठीक है। फिर हमने अगला पढ़ा 5 एलिमेंट से समझना। उसके बाद पल्स डायग्नोसिस की हमने, छोटा सा पल्स डायग्नोस भी सीखा। अपनी बात को मैंने कहा इन सब चीजों से आप कंफर्म कर सकते हैं। 5 एलिमेंट की टेबल को ध्यान रखते हुए उन्होंने आपको अलग अलग वो बताई। फिर हर ऑर्गन टीसीएम में क्या काम करता है उसको समझाया। टीसीएम क्या क्या हार्ट को क्या मानता है, टीसीएम लिवर को क्या मानता है, टीसीएम किडनी को क्या मानता है, वो सब हमने पढ़ा, ठीक है। तो हमने अब तक इस बुक में क्या क्या पढ़ा था वो मैंने समझाया। यदि अपने को चांस मिला तो आपकी थर्सडे की क्लास होगी, नहीं होगी तो हम कोशिश करेंगे सैटरडे को उनका क्लास होता है। आप लोगों को संडे को एक क्लास अभी और देनी है जिसमें आपको हम वो सिखा देंगे एक बारी और। तो जितने लोग आ सकेंगे आ जाएंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे हम लोग वीडियो को करने की, क्योंकि उस बार भी जो थोड़े से बड़े वीडियो हो रहे थे तो वो नहीं पहुंच पा रहे थे। तो कोशिश करेंगे छोटे छोटे वीडियो बना लेंगे हम लोग, कभी कोई बना लेगा कभी कोई बना लेगा। मैम उस दिन अटेंडेंस होती है फिर? नहीं, उस दिन अटेंडेंस नहीं होती है, ठीक है। ठीक है। तो आप लोग हाँ हाँ जी बेटा। बेटा मैं वही कह रही हूँ, आज यदि कितनी क्लास आ जाती है मेरे को पता नहीं है बेटा, कौन सी क्लास आती है। यदि अपने को मिला तो थर्सडे को क्लास है आप लोगों की। मैम ऑफलाइन वाली? ऑफलाइन वाली तो बेटा संडे सब लोग बोल रहे हैं ना इस बारी करने को। अच्छा ठीक है ना, सबने मैम क्या पेपर भी होंगे इसके, एग्जाम होंगे? हाँ हाँ बेटा, ये एग्जाम मतलब वही वाले होंगे जैसे असाइनमेंट जिसको बोलते हैं ना बेटा, वही होगा। वही एग्जाम है? हाँ वही एग्जाम है बेटा। और एक छूट गया मैडम, उसमें फेल हो जाएंगे तो? बताओ कौन सा वाला छूट गया बेटा? सेकंड वाला छूटा है मैम, ये फर्स्ट एक बेटा एक छूट जाएगा, सेकंड वाला तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 जरूर कर लेना, क्योंकि 20 मार्क्स कट जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जो लास्ट वाला 40 वाला कट जाता है ना तो बेटा उसमें फेल हो जाता है। इसलिए ध्यान देना, ये 2 असाइनमेंट अभी आने वाले हैं, 3rd और 4th। 3rd आज आ जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, और 4th आपको 1 वीक के बाद मिलेगा, ठीक है। तो यदि अपने को थर्सडे मिल जाता है तो अपन एक बार थर्सडे को क्लास कर लेते हैं, ठीक है। तब तक आप लोगों को जो नहीं समझना है, जो नहीं समझ पाए हो अभी तक, किसी भी कारण से नहीं गया, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों को फिर से समझा, ठीक है। जो भी कुछ क्लियर नहीं हुआ हो आप पूछ जरूर लेना, मैम ठीक है। मैम एक L/10 की लोकेशन बता दो। L/10 की पोजीशन बता दो बेटा। मेरे को समझ नहीं आ रहा, यहीं पर है? हाँ बेटा यहीं पे आएगी, जहाँ पे तेरा इन यांग लाइन आ रही है ना बेटा, ये यहाँ पे जी मैम। है ना, ये 9 तेरी यहाँ पे आती है बेटा। 9 जॉइंट से नीचे थोड़ा सा है ना, फिर ये जॉइंट आ गया, उसके बाद तू 10 लगाएगी बेटा। तो नीचे वाले जॉइंट के नीचे आएगा मैम ये? हाँ बेटा। मतलब ये जैसे जॉइंट है मेरा तो इसके नीचे आएगा? नहीं यहाँ नहीं आएगा बेटा, ये तू बहुत नीचे दिखा रही है बेटा। ये देख बेटा, ये वाला ये जॉइंट दिख रहा है मेरा, ये वाला एल्बो के जॉइंट मैम दिख रहा है? हाँ जी मैम दिख गया। देख ये एल्बो है मेरी, बुक खोल, ट्रेटाइज 3 खोल बेटा।
वो मैम उसमें है नहीं ना, वो मैं तो चार्ट में से ही देख रही थी। तो तो एल्बो पे कौन सा आ रहा है बेटा? एल्बो के जॉइंट से थोड़ा सा पहले आ रहा है L/9 बेटा, थायराइड वाला। L/9 ये तो मुझे समझ में आ गया, L/9 यहाँ पर है, यहाँ नहीं बेटा, ऊपर। ऊपर को थोड़ा सा। हाँ ऐसा, हाँ ऊपर को थोड़ा सा। अच्छा, L/10 नीचे को थोड़ा सा। यहाँ पे जैसे ये लाइन है हमारी, जो जॉइंट की लाइन होती है। इतनी नीचे नहीं जाना बेटा, इस जॉइंट एल्बो जॉइंट के बाद ही आ जाएगा L/10 बेटा। एक सेकेंड मैम, इससे देखती हूँ। हाँ, जिसको दर्द हो रहा है ना उसके ऊपर प्रोब घुमा बेटा, इन यांग लाइन पे। यहाँ थोड़ा सा इधर अटक रहा है, हाँ बस यहीं पे बेटा। यहीं पर। हाँ जी बेटा, ठीक है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यहाँ पे खत्म करते हैं। मैम सब कॉन्स्टिपेशन के लिए कुछ बता दो, जिससे किसको हो रही है? बीपी भी, हस्बैंड को उनको कॉन्स्टिपेशन हो रही है और बीपी जैसे शूट कर रहा है। अच्छा बेटा, तो एक काम कर बेटा, बीपी शूट कर रहा है तो पहले बीपी के मैंने अभी बताया ना शू स्ट्रीम पॉइंट्स बेटा, है ना? जी मैम। तो शू स्ट्रीम पॉइंट में यांग विंड के पॉइंट होते हैं बेटा। यांग विंड के पॉइंट को सबको सिडेट कर दे बेटा। वैसे तो हम क्या करते हैं बेटा, K7 नहीं कह रही, ये चक्रा 7 मैम। नहीं बेटा, लिवर 3, Li3, Si3, TW3, UB65, ST43, GB41 सिडेट करते हैं बेटा, है ना? पर तेरे हस्बैंड को हार्ट से प्रॉब्लम ज्यादा है बेटा, तो हाँ जी। तेरे को कौन कौन से इसमें से लेना होगा? एक SI3 लेना पड़ेगा, और क्योंकि ब्रेन है TW, तो TW3 लेना पड़ेगा, ठीक है? और ओके। UB65 लेना पड़ेगा, और गॉल ब्लैडर 41। उनको गुस्सा तो आता ही नहीं है ना? आता है मैम, चुप चुप मतलब आता है गुस्सा मतलब अपने में टीवी देख लो, मतलब अपने में रहना ज्यादा अच्छा लगता है। ज्यादा बात करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ पहले करते थे, अब नहीं करते, मतलब कि जैसे आई थिंक गैस्ट्रिक भी हो रहा होगा, जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रही है तो गैस्ट्रिक से भी बीपी बढ़ सकता है मैम। हाँ तो बेटा इसलिए GB बता दिया ना, GB41 थोड़ा सा देखना पड़ेगा तेरे को बेटा, प्रोब घुमा के देख ले इनमें, इन जिन जिन पॉइंट्स पे आ रहा है उन सबको सिलेक्ट कर देना बेटा, प्रोब घुमा अच्छा। देना बेटा, है ना? उसके बाद इन साइड में P7, H7, LU9, SP3, K3, लिवर 3, है ना? तो जो यांग में तेरे को जिन जिन पे लगाया तूने उनके इन साइड में उनको टोन कर देना, है ना? जिसमें प्रोब लगाया तो बस उनके इन जो इतना इनके पेयर ऑर्गन है उनको इन साइड में टोन कर देना, ठीक है बेटा? ठीक है, ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक यू सबको, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू बेटा। थैंक यू। थैंक यू मैम। चलो उसको फोन करूं, पूछूं कितने बजे आना।